ग्रैंड स्लैम आर्क। यहाँ तक कि स्मृति और खजाना कौशल भी वापस लाया जाता है। बेटा, आपके साथ क्या गलत है? डॉक्टर, मेरे बेटे के साथ क्या गलत है? यह कैसी स्थिति है? रोगी ने अभी चेतना और स्मृति विकार प्राप्त किया है। एक सामान्य घटना है। इस बच्चे का जीवन कठिन है। मैं 5वीं मंजिल से कूद गया और नहीं गिर गया। दादी ने किया वादा दादी को। यदि आप आज हार जाते हैं तो आपको यंग सियाजा से शादी करनी होगी। ग्रैंड स्लैम आर्क। कम आप नहीं भूलेंगे। मैं शादी नहीं करूंगा। अंतिम जीवन में वे यिंग सियाजा को जानते थे। एक विकृत है। 3 पत्नियों की मौत। मेरी मां को भी इस गली में। मैं उन्हें अपनी मां को फिर कभी नहीं चोदूंगा। आप अपने शब्द पर वापस कैसे जाना चाहते हैं? कौन कहता है कि हम अपने शब्द पर वापस जा मां, रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। ग्रैंड स्लैम आर्क क्विन की खजाना मूल्यांकन प्रतियोगिता जीतने की जरूरत है। यदि आप दादा के साथ अपना दाव जीतते हैं तो कोई और नहीं होगा तुमसे शादी करने के लिए मजबूर। बच्चे, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं। जब मैं इस खेल को खो देता हूँ, उसे किसी और के बिस्तर पर भेज दिया गया। आपको इसे पूरा करना होगा, है ना? कौन कहता है कि हम खो रहे हैं? केवल आप ही होंगे जो खो देंगे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? ये वही है जब मैं एक बच्चा था। बच्चों को औचित्य की कोई भावना नहीं है। उसके साथ बहस मत करो। वो विवेक की कमी से ज्यादा है। मेरा बेटा कमजोर हुआ। इससे भी अधिक मैंने इसमें भाग नहीं लिया। किसी भी खजाने से प्रशिक्षित प्रतिभा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी माँ के लिए मरना चाहता हूँ या नहीं। तुम कैसे मर गए? ये शुरू होने वाला है क्योंकि वह मरना चाहता है। मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। मां, आप इस जीवन को आश्वस्त कर सकते हैं। बेटा, मैं किसी को आपको अपमानित करने की अनुमति नहीं देगा। आप अंत तक जाग गए। मां, आपके बाल काले कैसे हो गए? मैं 15 साल पहले वापस गया था। ये नकली पहाड़ को टियानशुआन शिला कहा जाता है। 100 साल पहले किन घराने के पूर्वज ने आकाशीय धातु से बनाया था। ये अत्यधिक मजबूत है कहा जाता है। इस टियानशुआन शिला में छिपा है पूरे किन घराने को आदेश दे सकने वाला खजाना। केवल किन घराने की 3 चमत्कारी कलाओं को समझने वाला इस टियानशुआन शिला को तोड़ सकता है। मेरे ख्याल से ये सब कहानियां झूठी है। 100 साल हो गए। किन घराने के साथ पीढ़ियों के मुखिया तोप से भी इस टियानशुआन शिला को नहीं तोड़ पाए। इसमें कैसे खजाना हो सकता है? दिल की धड़कन मजबूत है इस पत्थर में। वास्तव में खजाना है। 100 साल हो गए। एक टूटी हुई चट्टान को भी नहीं तोड़ पाए। किन घराने में पाले गए सभी सुअर है। तुम शियाओशन पूर्वजों के प्रति असम्मान न करो। किन घराने की बड़ी बेटी सुना है? तुम्हारा बेटा प्रतिभाशाली है। आज किन घराने का 10 साल में एक बार का खजाना मूल्यांकन महासंघ। ऐसे प्रतिभाशाली को लाने से किन घराने का अपमान होगा? तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? तुझे कह रहा हूँ, माँ के पेट से पैदा हुआ लेकिन पिता की शिक्षा से वंचित एकलता। क्या किन घराने की 100 साल की समस्या तुम जैसा छोटा प्रतिभाशाली हल कर सकता है? वाकई बड़ी बात कर रहे हो, सही है। क्या तुम्हारे बस में है ये टियानशुआन शिला कि इसे एक ठोकर में तोड़ सको? अगर मैं इस टूटी हुई चट्टान को तोड़ सकता हूँ, अगर तुम सक्षम इस टियानशुआन शिला को तोड़ने में, खाओ, सही है। अगर तुम इसे तोड़ सको, मैं भी खाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं तोड़ पाओ, उस कुत्ते के छेद से रेंगकर बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो आज मैं तुम जैसे मंत्री प्राणियों को आंखें खोल दूंगा। बाद में हारने पर चेहरा न बदलना। पिछले जन्म में मैंने सीखा और पूर्णता प्राप्त की
किन घराने की 3 चमत्कारी कलाएं। यूलिंग हाथ, यूलिंग आँख, यूलिंग कान, तीनों अवस्थाएं सभी में पूर्णता प्राप्त की। यह आकाशीय धातु से बना विशाल पत्थर अत्यधिक मजबूत है। जोर से तोड़ना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन सभी बल को केंद्रित करना उस एक बिंदु पर टियानशुआन शिला बस ध्वस्त हो जाएगा। ए देखो, ये छोटा प्रतिभाशाली क्या कर रहा है। क्या उसने एक छोटा पत्थर लेने की सोची है इस आकाशीय लोहे को तोड़ने के लिए? मैंने सुना है अभी अभी 5वीं मंजिल से गिरा है। मेरे ख्याल से उसे बदशगुन आ गया होगा। एक्सायन, तुम क्या करने जा रहे हो? माँ, बस मेरी प्रतीक्षा करो और मैं इस पत्थर से खजाना बाहर निकाल दूंगा। यही है, तोड़ दो। और फिर से तोड़ दो। छोटा प्रतिभाशाली, क्या तुमने ज्यादा लघु नाटक देखे हैं? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो? मुझे तो हंसी आ रही है, आंसू भी निकल आए हैं। छोटा प्रतिभाशाली, जल्दी से कुत्ते के द्वार से बाहर जाओ और मेरे किन परिवार की और बदचोरी मत करो। एक्सायन, इधर आओ। यह असंभव है, मैंने तो ठीक जगह पर मारा था। ऐसा कैसे हुआ? आप सब खजाने की प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हो? जल्दी घर के अंदर आओ। प्रतियोगिता का समय बर्बाद मत करो। इस तरह मूर्खता पूर्वक खड़े मत रहो। चलो चलो। एक्सायन प्यारे, मेरे साथ चलो। माँ, तुम देखो। यह है हमारे परिवार का खजाना। किन परिवार के युवराज, क्या तुम जानते हो? किनशुई के छोटे बेटे ने किन परिवार के पूर्वजों को बदनाम किया है और दावा किया है कि वो आंगन में आकाशीय पत्थर तोड़ सकता है। वो छोटा प्रतिभाशाली अभी भी हाथों से नहीं, सिर से पत्थर मार रहा होगा। छोटी भाभी ने पहले ही शादी से पहले गर्भ धारण किया था और अब अपने बेटे को पूर्वजों को बदनाम करने की अनुमति दे रही है। ये वास्तव में अधर्म है। किनशुई, जल्दी से घुटने टेक दो और अपने बेटे की सजा स्वीकार। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। कौन सा जानवर मेरी माँ को घुटने टेकने का आदेश दे रहा है? माँ, छोटा प्रतिभाशाली तो बहुत अच्छा मालिक बचाव करता है। अगर तुम्हें अपनी माँ पर दया आती है तो खुद लेट कर मार खाओ। किंजेडाइफिन, एक्सायन सिर्फ शरारती है। मैं उसकी जगह पूर्वजों को सजा स्वीकार करने के लिए घुटने टेकता हूँ। बहुत हो चुका है। आज किन परिवार का 10 साल में एक बार का खजाने का महासंग्रह? क्या तुम बाहरी लोगों को हमारे किन परिवार का मजाक उड़ाने के लिए देखना चाहते हो? अपने छोटे प्रतिभाशाली को ले जाओ और किनारे हटो और यहाँ और शर्मनाक मत बनो। अरे अरे परिवार के मुखिया, पूर्वजों की छोड़ी हुई टियानशुआन पत्थर टूट गया है। क्या कहा तुमने? टियानशुआन पत्थर किसी ने तोड़ दिया है। इसके लिए बहुत कुशल होना पड़ेगा। चीन वंश की 3 प्रधान कौशल वाले लोग ही कर सकते हैं। ढूंढो, चाहे जमीन को 3 फीट खोदना पड़े। टियानशुआन पत्थर तोड़ने वाले को ढूंढ निकालना है। जो इस व्यक्ति को प्राप्त करेगा वही चीन परिवार का मुखिया होगा। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई और इस व्यक्ति को पहले पाए। मुखिया का स्थान तुम्हारा ही होना चाहिए। अगर वो हमारे उपयोग में नहीं आए तो। पिता, आप चिंता मत करिए, मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं माँ। उस पत्थर को मैंने तोड़ा है। मैं ही अगला मुखिया हूँ। शियाओशिन, बकवास मत कर। चीन वंश की 3 प्रधान कौशल पहले ही लुप्त हो गए हैं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता। और तुम जैसा छोटा बच्चा कैसे कर सकता है? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे बस की बात है। टियानशुआन पत्थर तोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? तुम तो एक छोटे से खजाने के प्रेमी हो। यहाँ तक कि मेरे पास भी योग्यता नहीं है। टियानशुआन पत्थर तोड़ने वाले को तुम क्या समझते हो? अगर तुम नहीं तोड़ सकते तो यह सिर्फ साबित करता है कि तुम खजाने के प्रेमी से भी कम हो। क्या कहा तुमने? छोटे बच्चे की उम्र में ही ऐसा शौक होने की प्रवृत्ति होती है। सब लोग इस बात को नजरअंदाज कर दें। हम चीन शुई,
तुम्हारे द्वारा पाला गया अच्छा बेटा है। बड़ों का अपमान करना, झूठ बोलना, इस तरह से अकड़ना, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारी प्रतियोगिता की योग्यता समाप्त कर दूंगा। तुम्हें सीधे यिन परिवार में विवाहित कर दूंगा दादा। चूंकि ये लड़का कह रहा है कि उसने टियानशुआन पत्थर तोड़ा है, फिर सबको उसकी असली क्षमता दिखाने में कोई हर्ज नहीं तो बाहर जाकर लोग कहेंगे हम चीन परिवार प्रतिभाओं को तंग करते हैं। लोग बुलाओ। छोटी चाची, आज हम तीनों एक एक कच्चा पत्थर चुनेंगे। अगर तुम दोनों के चुने हुए पत्थरों की कीमत का योग मेरे से ज्यादा हो गया तो चीन परिवार तुम्हारे और यिन परिवार के विवाह को रद्द कर देगा। इसके विपरीत अगर तुम हार गए तो तुम्हें यिन के बेटे से विवाह करना होगा और मैं इस लड़के के चारों हाथ पैर को अपंग कर दूंगा और उसे परिवार से बाहर कर दूंगा। कैसा लगता है? बेटा शियाओशन अभी छोटा है और वह खजाने का ज्ञान नहीं जानता है। माँ, आपको उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यह शर्त मुझे चाहिए। अगर आप हार जाते हैं, आप परिवार की ओर से घुटने टेकना होगा, मुझे और मेरी माँ को। बिना किसी अफसोस के एक मृत आदमी बन गया है। क्यों परिवार खजाना प्रतियोगिता प्रारंभ करना। किनजिफ को उपहार दिया जाता है, लेकिन मुझे खजाना प्रशिक्षण में उठाया गया था। वह एक बार के परिवार की बेटी थी। अगर आप किनजिफान के साथ युद्ध में जाते हैं, जीतने का कोई मौका नहीं। माँ, डरो मत, हम जीतने वाले हैं। जीतने के लिए आप क्या लेते हैं? भाभी, मैं भी आपको बता सकता हूँ। अब मैंने अभ्यास किया है। 3 अद्वितीय कौशल में से एक का जेड आत्मा हाथ मैं आज आपको दिखाऊंगा। किन के 3 अद्वितीय कौशल क्या है? एक, यूलिंग पाम जीवनी। परिवार के पूर्वजों ने घर के लिए एक दिन का समय दिया इस जेड आत्मा के हाथ पर। हाँ, अच्छा। नहीं, कोई मेरे क्यूइन ताई का बेटा है। कोई मेरे परिवार का सबसे अच्छा रक्त नहीं है। समय पर बेटा। परिवार के मालिक का स्थान आपके लिए है। इस जेड आत्मा हाथ, ये किन के 3 स्टंट्स का पहला ऑर्डर है। इस जिफन युवा है। इस जेड आत्मा हाथ बनाओ। भगवान मेरे क्वीन परिवार को आशीर्वाद दे। ये है गेरमेट सम्राट ग्रीन। ये आत्मा के हाथ की शक्ति है जिसने अभी तक पत्थर को नहीं काटा है। ये भी संभव है कि इसमें ज्यादा का पता लगाया जा सकता है। ये वास्तव में शाही हरा है। ये अभी भी एक बड़ा टुकड़ा है। इस रंग, इस मात्रा, कम से कम सैकड़ों लाख। कभी नहीं सोचा था मैं। आप क्यूइन के परिवार के लंबे समय से खोए हुए जेड आत्मा हाथ भी देख सकते हैं। ये वास्तव में जीवन की बर्बादी नहीं है। तुलना करने के लिए और क्या है? समय बर्बाद मत करो, बस तौलिया में फेंक दे। जियाओक्सिन, हम हारे। माँ ने कहा कि हम हार गए। तेरे हाथ में है रंग, लेकिन इसकी धड़कन अस्थिर है, बहुत कमजोर। यह आंतरिक रूप से खोखला है। मेरी समझ में तुम्हारी जो करोड़ों की मूल पत्थर कहते हो, वह तो एक फालतू बेकार पत्थर है। छोकरे, तुम्हें गिरकर बेवकूफ बना दिया है। पत्थर की धड़कन कैसे हो सकती है? हमें बेवकूफ समझते हो? पत्थर की धड़कन मेरे दादाजी ने एक बार कहा था। किन परिवार की लुप्त हुई 3 अद्भुत कौशलों में सबसे शानदार जेड लिंगी ये वास्तव में सब कुछ की धड़कन सुन सकता है। क्या इस छोकरे ने मेरे किन परिवार का जेड लिंग ईयर सीख लिया है? नहीं, ये बच्चा तो 8 साल का है। बिल्कुल असंभव है। जेलिंगयन किन परिवार के 3 अद्भुत कौशलों में सबसे कमजोर। यह वास्तव में हरकत का पता लगा सकता है, लेकिन यह पता नहीं लगा सकता पत्थर का आकार और आकृति। मेरी समझ में यह करोड़ों का मूल पत्थर असल में एक आंतरिक रूप से खोखला तरबूज पत्थर है। बकवास। अभी तरबूज पत्थर। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे जेड लिंग हैंड की ताकत। चलो इसे आधा करो। ये राजा हरा है। लगता है किन छोटे ने वास्तव में जेड लिंग हैंड को सीख लिया है। ये किन छोटे वास्तव में किन परिवार के 100 सालों में एक बार के खजाने की पहचान करने वाले प्रतिभाशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से हे भगवान, इस छोकरे ने सही कहा। यह राजा हरा केवल उथली परत है।
आंतरिक रूप से खोखला, वास्तव में तरबूज की तरह। ये असंभव है। मेरा जेड लिंगहैंड साफ साफ बताया था कि पत्थर है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पहले ही कहा था, जेड लिंगहैंड केवल किन परिवार का 3 अद्भुत कौशलों में सबसे कमजोर ज्यादा से ज्यादा मूल पत्थर की सतह के नीचे 3 सेंटीमीटर के भीतर का ही पता लगा सकता है। इसे रीठपन से दिखाना शर्मनाक। किंजडाइफिन द्वारा चुने गए मूल पत्थर, हालांकि यह उच्च स्तर का है, लेकिन आकार विचित्र है। सबसे अधिक 50 लाख का मूल्य है। एक्सायन और मेरे पास अभी भी मौका है। किन छोटे ने उत्कृष्ट राजा हरा काटा। पत्थर का रंग, उत्कृष्ट आकार, बहुत खराब। मूल्य 50 लाख। किंशु हुई। तुम्हारे बच्चे की बदशगुनी की वजह से अगर वो नहीं होता, मैं कैसे सिर्फ 500 लाख का ही नतीजा निकाल सकता हूँ? किंजडाइफिन, तुम्हारी अपनी क्षमता कम है। ऐसी अजीबोगरीब पत्थर चुनना, इसमें एक्सायन का क्या दोष? एक्सायन, तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र में माँ ने तुम्हें कभी भी रत्नों की पहचान सिखाई नहीं, तो आज का दिन एक मौका है। आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी। हूँ। मोटा वर्ण अच्छा है। एक्सायन के इस पत्थर में जरूर ही पन्ना निकलेगा। प्रकाश फैलता है। पत्थर का गुणवत्ता अच्छा है। इस पत्थर की प्रकाश पारदर्शिता अच्छी है। पत्थर की गुणवत्ता जरूर ही अच्छी होगी। ठेकेदार, इसी को रख लो। एक्सायन, इस मुकाबले में जीतने के बाद माँ तुम्हें और रत्नों की पहचान सिखाएगी। हरा रंग निकला है। ये किंशु हुई। कुछ साल घर पर पति और बच्चों की सेवा करती थी। इसकी रत्नों की पहचान की क्षमता खोई नहीं है। अब ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये उत्कृष्ट हरा पन्ना है, लेकिन दुर्भाग्य से उत्कृष्ट हरा पन्ना, उच्च रंग की गुणवत्ता, ऊपरी आकार बढ़िया है, लेकिन दुर्भाग्य से नीचे दरार है। मूल्य 30 लाख रुपए। ऐसा कैसे हुआ? क्या आखिर भगवान हम मां बेटे को अलग करना चाहते हैं? बकवास प्रकाश फैलता है। बकवास स्वर्गीय कन्या, वह भी मेरे पवित्र हाथ से हार गई। किन परिवार की बदशगुन अभी भी जीतने की कोशिश कर रही है। किन परिवार की स्वर्गीय पुत्र। वाकई वो बेवकूफ ख्वाब देख रही है। लोगों, इस महिला को यिन परिवार को भेज दो और इस छोटे से आदमी को 4 पंजे तोड़ दो। पीछे की पहाड़ी पर कुत्तों को खिला दो। मेरी माँ को छूने वाला देखता हूँ। तुम थोड़ी देर पहले बहुत ढीठ थे, अब हार गए हो तो अब झूठ बोलने से डर रहे हो। कौन कहता है हम हार गए? मैंने अभी तक पत्थर नहीं चुना है। मैंने कहा, छोटे प्यारे, तुम इतना समय बर्बाद कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने माना है कि उसने तुम्हें कभी कोई रत्नों की पहचान सिखाई नहीं। तुम इतने छोटे आदमी, इसलिए इतना समय बर्बाद मत करो। क्या तुम इतने डरे हुए हो? मैं जीतने से डरता हूँ। किंजडाइफिन, तुम इतने अविश्वासी क्यों हो? क्या मैं तुमसे डरूं? ठीक है, मैं आपको कुछ और मिनट दूंगा। जब आप बाद में खो जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार के कानून का पालन करता हूं। देखो, अगर मैं तुम्हें जीवित नहीं मारता तो माँ, मुझे विश्वास है, मैं लेने जा रहा हूँ। पत्थर का उच्चतम मूल्य आपको बाहर जाने देता है। घर में इस आग। जब मैं मर जाता हूं तो मैं चकमा देता हूं। विंग का स्तन 3 सर्कल में विभाजित है। जेड आत्मा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अंकों का केवल पहला क्षेत्र है, केवल तीसरा क्षेत्र। कान, सुन लो सब बातें। यह सही शिखर है। आए, मैं जीता। खजाना, दुनिया, सब कुछ इस कदर। मैं सही हूं। इस बच्चे की आंखें वास्तव में ग्रीन लाइट क्यूइन परिवार को दूसरे दायरे में ले। जेड आत्मा की आग का संकेत। इस छोटे आदमी वास्तव में कैन के 3 स्टंट कर सकता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उसे देखता हूं। सबसे अच्छा आप ग्लॉकोमा प्राप्त कर सकते हैं। तुम यहां नहीं। क्या आप खुद को डरा रहे हैं?
मेरे पोते, वो वास्तव में कर सकते हैं 3 स्टंट। आप खो रहे हैं। मैं चुनता हूँ। सुंदर, आप पत्थर से बड़ा नहीं सोचते, जितना अधिक मूल्यवान है। ये केव है, ये कबाड़ नहीं है, ये वजन पर आधारित नहीं है। मैंने बस सोचा था कि छोटी सी आंखें हो सकती है। लगता है कि आप सही है। सर्वश्रेष्ठ में ग्लूकोमा। हमारे समय की बर्बादी क्या है हो? दिखता है मैं बहुत बूढ़ा और उलझन में हूं। इतना प्यारा सा मुझे। किन के 3 स्टंट? इस पत्थर में एक चिकनी सतह है। रेत रेखाओं की अनुपस्थिति मूल पत्थर में जेड की अनुपस्थिति की विशेषता है। आप जल्दी से इसका एक टुकड़ा नहीं गिनता है। मैं उसके लिए एक विनिमय। हे बहन, प्राचीन काल से यह कहा गया है कि खरीदारी निश्चित रूप से हाथ से निकल जाएगा। जब से ये छोटा सा हो गया है, बदला नहीं जाना चाहिए। आप माँ और बेटा बस इंतजार करते हैं। यिन और यांग अलग हो गए। माँ, मेरा विश्वास करो, हम जीत रहे हैं। आधे में मास्टर कट जेड का उत्पादन करेगा। जेड के बिना सभी चूना पत्थर। जियाओक्सिन, हम हारे। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? खोने के लिए शर्म की बात है। पर्याप्त नहीं? जल्दी करो और इस लड़के को मुझे बाहर फेंक। मैंने बस इसे स्पष्ट रूप से सुना है। उसने गलत किया। अपनी आंखें खुली रखे। क्या इसमें कोई झूठ है? ये प्राकृतिक गोरमेट मछली प्रकार हेटियन जैड है। इस प्राकृतिक गोरमेट मछली के आकार के हेटियन जेड। हालांकि आकार बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम यह 2000 वर्ग मीटर है। इसके अलावा मेरी माँ के पत्थर से बाहर निकल गया। 5 मिलियन से अधिक। आप खो रहे हैं। ये नहीं हो सकता। प्राकृतिक मछली प्रकार हेटियन जेड। ये मछली के जीवाश्म से जैड की कला है। पुरातात्विक मूल्य अविभाज्य है। जब से हम जीते, माँ की शादी के लिए मेरी शादी। आप अपने घुटनों पर हैं और आप मुझे और मेरी माँ को। माँ, मैंने तुमसे कहा, मैं किसी को आपको परेशान नहीं करने दूंगा। लेकिन ये सिर्फ एक अंधा बिल्ली एक मृत मांव से मिलती है। आप वास्तव में सोचते हैं लघु नाटक पुरुष मास्टर, आप जैसे आदमी से हार। मैं संतुष्ट नहीं हूं। कैसे होता है काम? मैं अपने शब्द पर वापस जाना चाहता हूँ। यह है क्यूनी परिवार। मैंने आपको अपने हाथों को खरीदने और छोड़ने के लिए नहीं सिखाया है, पर दाव लगाने के लिए। या यह कि कुंबे परिवार ने आपको सिखाया है। भाड़ में जाओ और इनकार करो। अम्ब्रिल्ड क्यून परिवार, ये आप पर निर्भर नहीं है। छोटे आदमी यहां आने और चिल्लाने के लिए। यही बात है अब तक। मत सोचो तुम बूढ़े हो। आप अपनी उम्र के लिए झुक सकते हैं और अपनी उम्र बेच सकते हैं। हम वास्तव में सोचता है, आप बकवास करते हैं। एक बच्चे को बिल्ली के साथ। पुराना चेहरा भी तुम नहीं। पिताजी ओ दादी। खून की एक मूंछें और आप चारों ओर गड़बड़ करना चाहते हैं। आज हार के लिए तैयार, भले ही तुम यहाँ पहचान भी करनी है। प्रतिवर्ती बालक। मैं क्यूइन परिवार के शीर्ष के रूप में घोषणा करता हूं। अब से क्विन होगा ईस्टकिन और क्यून परिवार, कोई और संग नहीं। इस बूढ़े आदमी की जगह मैं काफी था। माँ, चलो चलते हैं। किनशुई यिन का परिवार नंचेंग में खजाना प्रशंसा चक्र है। पहला परिवार काले और सफेद दोनों तरफ चल रहे हैं। आप अपनी सगाई से इनकार नहीं करते। क्या आप इस कीमत का भुगतान कर सकते हैं? शहर में सबसे पहले भी है शोर। जब तक मेरी माँ नहीं होती तो कोई नहीं।
थोड़ा प्यारा। ये वास्तव में एक बड़ा टोन है। क्या आप देख सकते हैं काइन के घर? एक दशक में एक बार खजाना मूल्यांकन प्रतियोगिता। मेरा घर है। पेंग हुआ शानदार एक तीसरा परिवार है। खजाना भी मेरे लायक है। तो आज तुम हो। मैं इश्क का घर देखने आया। जीवन से थक नहीं जाता। शादी में बार बार देरी कैसे हो सकती है? मेरे यिन परिवार की सजावट। मुझे कहना है, आपका परिवार वास्तव में अच्छा है। जैसे ही मैंने किसी को सुना, मुझे देख लो जी का परिवार कम। गुस्सा मत करो। ये सब मेरी भाभी थी जिसने दिया था। वो मानता के बारे में बकवास। हम उसे अभी मार देंगे। बच्चा अभी भी इतना छोटा है। अब मैं सामान की जांच करूंगा। अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर ले लो। मैं जीता। क्यूइन के परिवार के साथ दाव। मेरी माँ शादी नहीं करेगी। आप सुअर सिर। आप मेरी महिला पर दाव लगाने की हिम्मत कैसे करते हैं? वे मुझे एक सुअर कहते हैं। क्या आपके परिवार को खत्म करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप शांत हैं। ये सब बच्चों की बकवास है। कैसे हम आपकी शादी करने की हिम्मत? क्या आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, यिन कम है और हमारे सभी कमरे हैं। जब तक आप मेरे परिवार के साथ नहीं हैं, हम आज रात कमरे में घूम सकते हैं। मैं आज यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ को कौन देखता है। प्यारे, मुझे मत कहो कि मैंने तुम्हारी माँ को छुआ है। बस मेरी मर्जी हो तो अगर मैं तुम्हारे सामने उसे ले लूं। तुम्हें चुपचाप सहना चाहिए। पर दुर्भाग्य से मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। तुमने अभी कहा था कि तुमने किन लोगों को हराया है। तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे साथ एक बार जुए की लड़ाई लड़ो। तुम क्या जुआ लगाना चाहते हो? फिर से जीवन मृत्यु का खेल खेलते हैं। इस बार इसका दाव तुम्हारी माँ और किन परिवार का। 100 साल का वंश है। ओ यिन जूनियर, ऐसा नहीं करो। मैं तुम्हारे साथ जुआ लगाता हूँ, पर अगर तुम हार गए तो? हे बेहद घमंडी। पर मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं हार गया तो मैं विवाह को रद्द कर दूंगा और मेरे यिन परिवार का आधा धन तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है। यिन जूनियर के साथ जुआ लगाना, ये तो मौत को बुलाने जैसा है। किन परिवार खत्म हो गया है। किन परिवार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा प्रतिभाशाली बेटा पाकर परिवार का बचगुन बन गया है। तुम मेरे मुंह बंद करो। तुम पहले ही दादाजी द्वारा किन परिवार से निकाल दिए गए हो। तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम किन परिवार का इस्तेमाल करो। यिन जूनियर, ये प्रतिभाशाली वो किन परिवार से निकाला जा चुका है। उसे किन परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। ओह हाँ, यिन जूनियर, मारना या मार डालना आपकी मर्जी। बस हमारे किन परिवार को इसमें न उलझाएं। ऐसा कैसे है कि किन परिवार के ये बुजुर्ग एक छोटे से बच्चे की तुलना में कम जोश रखते हैं। जब तुम कहते हो कि उसे अपने किन परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, तो फिर पूरा किन परिवार एक साथ उतर आओ। पिता दादाजी की तुलना न करो। यिन जूनियर तो दक्षिणी शहर में खजाने के मामले में पहले नंबर के विशेषज्ञ हैं। अगर उनसे तुलना करोगे तो हमारी हार पक्की है। मेरे ख्याल से ये छोटा प्रतिभाशाली इसलिए जानबूझकर इस जुए की चुनौती स्वीकार कर रहा है ताकि किन परिवार का बदला ले सके। ऐसा ही है। बस इस सुंदर लड़की को यिन जूनियर को दे दो। यिन जूनियर की सेवा हमारे किन परिवार के लिए यही एकमात्र जीवन का मार्ग है। लोगों, किन शुई को मेरे पास पकड़ो। मैं देखूंगा कि कौन साहस करता है। अभी तक खड़े क्यों हो? वो तो बस एक बच्चा है। उसे पकड़ो, बस करो। नहीं, क्या तुम्हारा किन परिवार नहीं समझ सकता कि मैं क्या कह रहा हूं? या तो शांति से मुझसे तुलना करो या फिर पूरे किन परिवार को दांव पर लगाओ। सिर्फ एक ही रास्ता है। ये समझना मुश्किल नहीं है। वाह, यही है। मैं केवल आपको इसके बारे में सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूं। यिन शो एक वास्तविक खजाना विशेषज्ञ है। उन्होंने 15 साल की उम्र में दक्षिण शहर खजाने प्रतियोगिता जीती। फिर भी पूरा परिवार ये भी नहीं है यिन का विरोधी। आज के बाद मुझे डर है कि कोई परिवार नहीं है, कम है। क्या गुनाह है? ये दिन मेरे क्यूइन परिवार को मार देगा। ये अब एक हताश लड़ाई है। शायद अभी भी जीने का एक तरीका है। हम बेहतर हैं। गुड, हा 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 हा। आओ। प्रतिस्पर्धा के नियम बहुत सरल है। मेरे पास पुराने 2 बक्से हैं। इसमें वास्तविक और नकली प्राचीन है। इजुमो टाइम प्लेयर 10 प्राचीन वस्तुओं में से सबसे अधिक प्रामाणिक कार्यों के साथ एक जीतता है। समझने में बहुत अच्छा है। हाँ, जाहिर है, जब तक किसी के परिवार में मुझसे ज्यादा
यदि आप जीतते हैं तो यिन 12 साल छोटा है। राष्ट्रीय खजाने की पहचान करने के लिए शीर्ष घरेलू विशेषज्ञों का पालन करें। का परिवार मर चुका है। आप सिर्फ तौलिया में फेंक क्यों नहीं देते? हाँ, उसे जीत। मैं अकेला ही काफी है। दादी, इस छोटी सी प्रतिभा वो जानबूझकर जवाब दे रहा है। उन्होंने हमारे परिवार में ये बात कही है। पिताजी, हाँ, इस छोटी सी प्रतिभा जानबूझकर यिन को कम करने के लिए हमारे परिवार के खिलाफ कम होने दे। माँ और बेटे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा परिवार एक्सटर्मिनेशन की कीमत होगी। किनशुई, आप देख रहे हैं, ये आपके बच्चे की प्रतिभा है। पिताजी, ऐसा नहीं है। माँ, अगर वे मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो भूल जाओ। इस बार आपने बहुत कुछ किया है। अधिक शोर न करें, बस माँ बन जाओ कृपया। ठीक है, इनका परिवार हमारा है, भले ही यह अच्छा न हो। ठीक है, मेरे पास नहीं है कुंग। आज मैं आपके साथ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने खजाना प्रशंसा एसोसिएशन के बुजुर्गों को आमंत्रित किया। झांग जिन कियाओहांग, वरिष्ठ नागरिकों को रिसेंस। यिन शो आमंत्रित कर सकते हैं। 4 समाज के 4 बुजुर्गों में से एक। झंग जिंकियो अब भी परिवार का चेहरा होना चाहिए। क्यों होम प्रतियोगिता शुरू? आप पहले कौन भेज रहे हैं? मैं नहीं करूंगा। वास्तव में इसे भेजें। एक बच्चा जिसके पास बाल भी नहीं है। खेल में जाओ। बेदर्द, खजाने की तारीफ भी बड़ी। बुजुर्गों के लिए अशिष्ट नहीं होना चाहिए। ये स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ इस छोटी सी प्रतिभा मेरे पोते को जीता। लेकिन इतनी गंभीर लड़ाई। मेरा परिवार भरोसा कर सकता है, या मेरे महान पोते किनजिफान। इश्क का परिवार आप पर निर्भर करता है। चिंता मत करो दादी। सच और झूठ के बीच मेरी आत्मा। क्या ये एक पकड़ नहीं है? जेड भावना के साथ क्या है? उनमें से 10 से अधिक है। क्या हो रहा है? शायद मेरा जूद हाथ। अमान्य, हाँ 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 हाँ। ये आपके परिवार का गौरव है। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ है, क्योंकि जेड आत्मा हाथ केवल सामग्री को अलग कर सकता है। जेड और पुराने साल की पहचान। आप इसे सीधे अपने हाथों से नहीं छू सकते। मैं आपको एक अच्छा देखने की सलाह देता हूं। कुछ उत्पाद यहां केवल नकली प्रक्रिया को ही पारित किया जा सकता है। साल न्याय नहीं करता है। मैंने 10वीं का चयन किया। कोई नहीं है। क्यों इन परिवार के सबसे मजबूत वंशज। ये आधे से कम एक रोटी की खुशबू है। हम इस बार जीतने जा रहे हैं। अच्छा है, मुझे लगता है कि ये 10 सच है। बेटे, हम इस बार जीतने वाले हैं। आपके लिए खुश रहने के लिए थोड़ी देर है। यह अफसोस की बात है कि इन 10 टुकड़ों में केवल 9 वास्तविक है। प्रतिभा, हमने आपको बाहर नहीं किया। ये पहले से ही बहुत दयालु है। तुम अभी मुझ पर छीन रहे हो। इसे जल्दी से बंद करें। आपका कवामो। एक्साइएक्सिन बकवास नहीं करता है, यह है जी का जीवन और मृत्यु। न्याय। 9 असली और 1 नकली। शायद ये लड़का सिर्फ जीत गया। जिफान आकस्मिक नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे किन परिवार में और भी है? ऊपर वाले? अगर नहीं है तो मैं चलता हूं। आखिरी के लिए इन साहब को ये इत्र अभी तक जलाने का मौका नहीं मिला, फिर भी 10 चीजें चुन ली। इन साहब का किन परिवार के लिए निश्चित हार है। दादाजी, किसी को भी प्रतिष्ठा में पूर्ण विश्वास नहीं होता। इन साहब तो तेज है, लेकिन असली चीजों की संख्या मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। देखो, तुम्हारी न केवल चेहरा मोटा
बल्कि आत्मविश्वास भी। शायद दक्षिण के शहर में पहले स्थान पर है। 10 चीजें सचमुच असली है। किन परिवार का अंत हो गया? किन परिवार के बारे में पहले से ही कहा गया था, वे सब केवल सुंदर दिखने वाले। इन साहब को उंगली उठाने पर तुम्हारी पीठ टूट जाएगी। सुना है कि किन परिवार के पूर्वज 100 साल पहले प्रतिष्ठा के मामले में पहले स्थान पर थे। उनकी संतानें ऐसी कमजोर हो गई, यह बहुत शर्म की बात है। तुम्हारे इस छोटे प्रतिभाशाली ने किंचु हुई तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम दोनों किन परिवार का पाप हो? अभी मैं मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। यिन साहब कृपा करें, हमारे किन परिवार को छोड़ दे, कुछ 100 लोगों को जीवन का मार्ग दे। यिन साहब मेरी चाची को देखिए, वो घरीन कुत्ते भी मुझसे शर्तें लगाने का हक नहीं है। सच बता दूं तो मुझे पहले से पता था इन 2 बक्सों के पुराने चीजों में से कौन सी असली है और कौन सी नकली। जब तुमने चुनौती स्वीकारी, किन परिवार का विनाश निश्चित था। सुंदरी रुको, बाकी सब किन परिवार से बाहर जाओ। किन परिवार की 100 साल की धरोहर मेरे हाथों में नष्ट हो गई। अब क्या करें? बदमाश मेरी माँ से शादी करना चाहता है। मेरी अनुमति ली थी। पत्थर धड़कने लगा। तुम्हारे हाथ में जो मूल पत्थर है उसमें राजा का हरा रंग है, लेकिन उसकी धड़कन अनियमित है। ऐसा लगता है कि अंदर खाली है। मेरे ख्याल से यह एक बहुत अधिक सजावटी पत्थर है। मछली के आकार का हेत्या जड़, ओस जैसी चमक, ये एक अनोखा हीरा का संकेत है। ये प्राकृतिक उत्कृष्टता है। मछली के आकार का हेत्या जड़, यदि चिनचिन वास्तव में विरासत में मिला है। हमारे चिन परिवार की 3 अद्भुत कलाएं। शायद हमारे चिन परिवार को अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है। कौन कहता है कि हमारे चिन परिवार में कोई नहीं है? मेरा ये छोटा पोता अभी तक मैदान में नहीं आया है। दादाजी तुम पागल हो, हम पहले ही हार चुके हैं, और अगर इस छोटे प्रतिभाशाली को मैदान में भेजा तो क्या ये हमारे चिन परिवार के लिए बदशगुन नहीं होगा? चुप रहो। चिनशिन के मैदान में आने पर चिन परिवार को उम्मीद है, हार मानने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मैदान में जा सकता हूँ, लेकिन चिनजीफान, तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी। घुटने टेक दो, मेरे और मेरी माँ को माफी मांगो। छोटे प्रतिभाशाली तुम कौन हो? साहस करके हमसे माफी मांगना चाहते हो? दादाजी, इस छोटे प्रतिभाशाली से कोई उम्मीद मत रखो। हम हार मानते हैं, इससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम चिन परिवार की सारी चीजें इस छोटे प्रतिभाशाली को सौंप दे तो हमारी जान भी चली जाएगी। मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे? इस पूरी तरह से हारे हुए मूर्ख को। तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? मैं तो चिन परिवार का आकाश का पुत्र हूँ। तुम एक प्रतिभाशाली, मुझे हंसाने का क्या हक है? आकाश का पुत्र, फिर भी मुझे हार गए। ऐसे ही 9 असली चीजें पाएं। वृद्ध ईमानदारी से कहो, अगर मेरी माँ नहीं होती तो चिन परिवार का विनाश मुझे क्या पड़ा है? अभी तुम्हारे सामने मौका है। चिन परिवार को अपनी हार को जीत में बदलना है, और यह केवल मेरी मदद से संभव है। लेकिन इसके लिए इस मूर्ख को घुटने टेकने होंगे। मेरे और मेरी माँ को माफी मांगनी होगी। अभी के मुताबिक केवल चिनशीन पर ही हार को जीत में बदलने की संभावना है। मुझे इस छोटी सी उम्मीद को पकड़ना होगा। फान, घुटने टेको। शाओशन और अपनी छोटी चाची से माफी मांगो। दादाजी, मैं ये घुटने टेको। माफ करना, मुझे गलती हुई। अब मैं मुकाबले में शामिल हो सकता हूं क्या? माँ, मुझ पर विश्वास रखो। हाँ। चिन परिवार का विनाश जानकर कोई हैरान नहीं होगा। सारी उम्मीदें एक छोटे बच्चे के हाथों सौंप दी गई है। आज मैं देखना चाहता हूं आप मुझे कैसे जीत सकते हैं। उसकी आंखों से क्या करता है? अपनी आंखें खुली। विजय मार्शल नहीं है। अभिमानी। पिक पक्ष, निश्चित रूप से इस लड़के को ताजा पिक करें, आंखों में भी कम न रखें। किन एक्साइन, आपका मस्तिष्क एक गधे द्वारा बाहर किया गया था। आंखों के साथ असली दादी कैसे खोजें? ये वही है जो आपने मुझसे करने के लिए कहा, जो घुटने टेकने और भीख मांगते हैं। हाँ पिताजी, आप वास्तव में बूढ़े और भ्रमित हैं। अपने घुटनों पर जीवन। वो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जीना जाहिर है। ये हमारे परिवार के लिए शर्मनाक है। लड़का, तुम नहीं ले रहे हो। एक मृत अंत की तलाश है, क्योंकि आप परिवार की परवाह नहीं करते हैं। खेल खो जाएगा। परिवार को मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। माँ, मेरे लिए पुरानी बातें चिंता मत करो।
लड़का, आप पुरानी बातों पर दस्तक देते हैं। क्या आप सच और झूठ के बीच अंतर बता सकते हैं? आपको नहीं पता कि जीना है या मरना है। मुझे खजाने की पहचान का कोई ज्ञान नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ, हट जाओ। माँ, उन्हें अकेला छोड़ दो, मेरी मदद करो। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये धूप लगभग जला हुआ है और आप अभी भी चौंक गए हैं। माँ, चुप रहो। दादी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम परिवार के जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते। इस बच्चे को दे दो। अब सब ठीक है। वो सच और झूठे के बीच अंतर करने के लिए पुरानी पुरानी बातों की आवाज सुन। क्या ये सपना नहीं है? हो सकता है कि मैं गलत था। उत्तर पश्चिम कोने में। दक्षिण पूर्व में दीवार का डंक। और नीले और सफेद मिट्टी के बर्तन। और यह उत्तरी गीत आधिकारिक भट्ठी। और इस और वह एक और रू किलो का कटोरा। ये 10 टुकड़े सच्चे बड़े हैं। तुलना करना शुरू करें। अच्छा अच्छा अच्छा। एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े। दस टुकड़े। सभी 10 वास्तविक है। वो वास्तव में 10 वास्तविक वस्तुओं को अंधा कर सकता है। असंभव क्या है? 10 वस्तुएं वास्तव में 10 असली वस्तुएं हमारे किन परिवार की बची हुई है। एक्साइन तुमने वास्तव में कर दिया। माँ, मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी भी व्यक्ति को तुम्हारा बदशगुन नहीं होने दूंगा। निश्चित रूप से मैंने गलत नहीं देखा। इस लड़के की चीज पहचान कला इन शाओं को पार कर गई है। किन परिवार का पुनरुत्थान जल्द ही होने वाला है। बहुत हो चुका है। क्या आप लोग जल्द ही खुश हो रहे हैं? हाँ, किनेक्सायन और यिन शाओ दोनों ने 10 असली वस्तुओं का चयन किया है, तो यह तो एक बराबरी है। बकवास। हमारे किनेक्सायन ने आंखें बंद करके चुना है। ये वही हो सकता है। बिल्कुल नहीं, वही नहीं है। मैंने आधे समय में 10 वस्तुओं का चयन किया, इसलिए मेरी जीत है। प्रतियोगिता के नियम कहते हैं कि यह वस्तुओं की संख्या है, समय नहीं। चाहे फिर से वस्तुओं की तुलना की जाए तो भी ये सिर्फ एक बराबरी है। ड्रा ये मेरे अनुसार सही है। अगर किनेक्साइन ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की तो भविष्य में किन परिवार में मेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। यिन शाओ, हमारे किन परिवार की ईमानदारी को दिखाने के लिए हम अभी भी सहमत हैं कि छोटी बहन को तुम्हें दे दे। किंजराइफान, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने अभी तक मेरे सामने घुटने टेक दिए थे और मुझसे मांगा था कि मैं खेल में आऊं? मुझे लगता है कि किन शाओ का ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। किन जी, आपके विचार क्या है? स्वीकार करें या इस संबंध को अस्वीकार करे किनेक्साइन। हालांकि उन्होंने 10 असली वस्तुओं का चयन किया है, लेकिन इन शाओं को भी नाराज किया है। इसलिए पानी के साथ बहने दें और विवाह की बात पक्की कर लें, जो किन परिवार की महानता को दिखाएगा और यिन परिवार की मदद से ये दोहरा लाभ होगा। मुझे लगता है कि ज़ेडाइफन के विचार उचित है। एक्साइन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा प्रतिभा है। आज से किन परिवार की चीज पहचान कक्ष में तुम स्वतंत्र रूप से जा सकते हो। गुप्त कक्ष की पुस्तकें तुम जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। हम किन परिवार हमारे सारे संसाधन लगा देंगे तुम्हारा समर्थन करने के लिए। 10 दिनों बाद के अंतर्राष्ट्रीय चीज पहचान प्रतियोगिता में तुम किन परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं जाना है दादाजी? अंतर्राष्ट्रीय रत्न पहचान चैंपियनशिप में किन परिवार का केवल एक स्थान है। उसे क्यों भेजा जाए? ऐसा इसलिए कि वो आंखें बंद कर किन जूनियर के साथ बराबरी पर खेल सकता है। ऐसा इसलिए किन परिवार को विपत्ति से बचाने के लिए। ये कारण क्या पर्याप्त है? बूढ़े आदमी, अपने उस पाखंडी चेहरे को छुपा लो। तुम जैसे स्वार्थी, चापलूसी करने वाले कुत्ते जो मुझे वादे करते हो। छोटे भाई, मुझे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी माँ किन परिवार की एक सामान्य प्रतिभा वाली बेटी है। हमारे लिए किन परिवार के लिए वो वैकल्पिक है। इन जूनियर से शादी करना उसके लिए बड़ी बात है। अच्छा नहीं समझना। अच्छा न समझने वाला तुम हो। मैंने पहले ही कह दिया है, जब तक मैं हूँ
मेरी माँ को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। छोटी चीज अगर तुम्हारी जीत होती तो शायद ऐसी बातें कह सकते, लेकिन दुर्भाग्य से अभी हम बराबरी पर हैं। कौन कहता है कि यह बराबरी है? वह बुत का सिर नकली है। तुम लड़के, क्या तुम कह रहे हो? मेरे चुने हुए बुद्ध का सिर नकली है अपनी माँ को बचाने के लिए। आंखें खोलकर झूठ बोलना रत्न पहचान संघ के बुजुर्ग ने इसे जांचा है, ये कैसे नकली हो सकता है? यह छोटा लड़का इन जूनियर को नाराज करने के अलावा रत्न पहचान संघ के बुजुर्ग को भी नाराज कर दिया। वास्तव में एक बदशगुन। छोटा लड़का, क्या तुम मेरी नजर को संदेह में डाल रहे हो? क्या तुम्हें पता है इसके परिणाम क्या होंगे? तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम वास्तव में नष्ट करने का साहस करते हो? अमूल्य सोने का बुद्ध का सिर। सोने का बुद्ध का सिर। अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो यह सिर किस चीज से बना है। ये कैसे संभव है? केवल गोल्ड प्लेटेड, ये सिर चूने से बना है। एक नकली है, यिन जूनियर हार गया। ये कैसे संभव है? झंग बुजुर्ग ने भी गलती की। एक 10 साल का बच्चा रत्न पहचान संघ के बुजुर्ग और यिन जूनियर से बराबरी पर नहीं, ये असंभव है। मैं कैसे गलती कर सकता हूं? यिन जूनियर 10 से 9 तुम हार गए। नहीं, मैं तुमसे हार नहीं सकता। एक छोटा सा लड़का। यिन जूनियर हार गए। हार गए हो तुम। हार नहीं मानोगे ना? तुम में दम है। अब से किंशु हुई और यिन परिवार की शादी की सगाई रद्द। एक्सायन शुक्रिया। माँ, मैंने पहले ही कहा था, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यिन बड़े भाई, तुम हार गए। शर्त के मुताबिक मेरी माँ और यिन परिवार की शादी रद्द हो गई और तुम्हारा आधा माल कब मुझे मिलेगा? किनेक्सायन, तुम पागल हो? क्या इन परिवार का आधा माल मांगने की हिम्मत? यह साफ है यिन बड़े भाई का मुंह काला करना है। अफसोस इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा, लेकिन घमंड में मर गया। अरे इन बड़े भाई, गुस्सा मत करो। ये एक्साइन, वो छोटा है, समझदार नहीं है, माफ कर दो मुझे। सो हिम्मतें मिल जाएं, मैं तुम्हारा माल लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। बूढ़े, मेरी जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है। यिन बड़े भाई हार गए तो हार गए, तुम मानोगे ना? तुम पागल हो? हाँ, तुमने मैच जीत लिया, लेकिन तुम हमारे किन परिवार को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। अगर किन परिवार ने यिन परिवार का आधा माल ले लिया तो यिन परिवार का पागलपन भरा बदला होगा। तब हम किन परिवार दक्षिण शहर में कैसे टिकेंगे? मौत का रास्ता। तुम यिन परिवार से डरते हो, मैं किनेक्सायन नहीं डरता। अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे दक्षिण शहर में 104 वर्ग किलोमीटर यिन परिवार और खजाना संघ को एक साथ नाराज करने की हिम्मत तुम पहले हो। दस दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय खजाना प्रतियोगिता। मेरा यिन परिवार दूसरा आधा माल तैयार करेगा, तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। चलो चलें। यिन परिवार और किन परिवार के बीच पूरी तरह से दरार। किन परिवार अब मुसीबत में है। मेरा लिन परिवार आज से किन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद। मेरा डब्ल्यू परिवार किन परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ने को तैयार। सभी सहयोग रद्द। हमारे दंग परिवार, हमारे माँ परिवार, हमारे लियू परिवार, हमारे सुन परिवार, हमारे झांग परिवार, हमारे वांग परिवार, हमारे झाओ परिवार। किन परिवार से सभी संबंधों को तोड़ दें। खत्म हो गया। हमारा किन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। किन शुहुई, ये सब तुम्हारे इस लड़के की वजह से है, जिसकी वजह से हमारा किन परिवार बदशगुनी में फंस गया है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता कि किन परिवार को बर्बाद होते देखूं। ऐसा करो, अभी इस लड़के को यिन परिवार के पास ले जाओ और माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ। चाहे मुझे मरना पड़े, मैं उसके लिए सिर नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, अगर नरमी नहीं चलेगी
तो मैं कड़ी तरकीब अपनाऊंगा। लोगों को बुलाओ, उनके चारों हाथ पैर तोड़ दो। इस लड़के को यिन परिवार के आंगन में फेंक दो, ताकि यिन साहब का गुस्सा शांत हो जाए। पिताजी, शियाओशिन तो आपका अपना बहू का बेटा है। माँ, इन अनाथों से नहीं मांगना। अगर मुझे मारना है तो अपनी आंखें खोल लो। देखो यह क्या है। स्वर्गीय आदेश आकाशीय पत्थर, क्या तुमने इसे तोड़ा है? मैंने पहले ही कहा था आकाशीय पत्थर। मैंने ही तोड़ा था और यह मैंने उसमें से निकाला है। 10 साल की उम्र से कम में आकाशीय पत्थर को तोड़ना ये असंभव है। स्वर्गीय आदेश के जारी होते ही किन परिवार के सभी को आदेश मानना होगा। सब खत्म हो गया दादाजी। बूढ़े हो गए हो शियाओशिन तुम। आकाशीय पत्थर को तोड़ चुके हो और हासिल कर लिया हो स्वर्गीय आदेश। तुम आज से किन परिवार के प्रमुख हो? किन परिवार के 33वें प्रमुख? किन वुजी नए प्रमुख को प्रणाम। किन शिन प्रणाम नए प्रमुख को। स्वर्गीय आदेश के साथ ही हमारा किन परिवार उभरने वाला है। प्रमुख बूढ़े आदमी, किसी को तुम्हारी नाकाम पदवी चाहिए नहीं। किन परिवार का उभार या विनाश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन परिवार के सभी सुनो, मैं और मेरी माँ किन परिवार से आज से कच्छन जाएंगे। शुहुई, क्या तुम वास्तव में इतने निर्दयी हो कि अपने पिता से पिता बेटी के रिश्ते तोड़ दोगी? पिता ने गलती की है, पिता प्रार्थना करता हूं। एक्सायो एक्साइन को समझाओ, वही है जो किन परिवार को फिर से चरम पर ला सकते हैं। पापा, इतने सालों से आप लोग हम माता पुत्र के साथ कैसे पेश आए हैं, यह आप खुद सबसे अच्छे से जानते हैं। मैंने इतना समय इंतजार किया है और फिर आपने वादा तोड़ दिया। स्पष्ट रूप से एक्सायन ने ही प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन आप लोगों ने परिवार के हित में हम माता पुत्र को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। ऐसा जीवन मैं थक गई हूँ। मैं तो बस अपने बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित पालना चाहती हूँ। वह नायक नहीं बनना चाहता तो कोई उसे मजबूर न करे। मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी, आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो गया है। सौभाग्य से जल्दी पकड़ा गया है, सर्जरी के साथ ठीक हो सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत जो आना था वह आ ही गया। मम्मी, आप चिंता मत करिए। इस जीवन में मैं कभी नहीं दूंगा कि आप बीमारी के दर्द को अकेले सहन। डॉक्टर, मेरी मम्मी को जरूर ठीक कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन सर्जरी की लागत काफी ऊंची है। कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। बच्चे, जल्दी से अपने परिवार से संपर्क करो और उनसे बात करो। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मेरे माँ को छुओ मत, मैं खुद बचाऊंगी। याद रखना, हमने रिश्ते तोड़ लिए हैं। एक्सायो एक्साइन, इस कार में 10 करोड़ है। ये मान लो कि दादाजी का तुम्हारे लिए मुआवजा है। मैं फिर से कहता हूँ, मम्मी को मैं खुद बचाऊंगा। इन परिवार का पैसा मैं गंदा समझता हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने अस्पताल के इलाज में हस्तक्षेप किया है तो मैं इस टोकन को तुरंत नष्ट कर दूंगा। मेरी मम्मी के अलावा मेरे कोई और परिवार नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप चिंता मत करिए, ऐसे का मुद्दा मैं सुलझा लूंगा। आप बस सर्जरी की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, लेकिन आपको 3 दिनों के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, वरना सर्जरी रद्द हो जाएगी। 3 दिन में 1 करोड़ जुटाना है। पेन होमस्टेड में जाने का मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन के अंदर मैं 1 लाख रुपए जरूर इकट्ठा करूंगा। आखिरी चाकू, हरा रंग निकले, हरा रंग निकले। हरा रंग नहीं है। छोटी सी बच्ची, क्या तुम्हें पत्थर खेलने का नियम पता है? अभी तक तुम्हारे शरीर पर बाल भी नहीं आए। इधर उधर बकवास मत करो। ऐसे ही फिर एक बेकार पत्थर। बॉस, इस पत्थर को काट दो। ओ अच्छा है, मुझे यकीन नहीं होता कि फिर से बेकार पत्थर निकलेगा। यह भी बेकार पत्थर है।
छोटी सी बच्ची, तुम फिर से कहना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ जुए में लड़ने का साहस कर सकती हो? अगर यह पत्थर फिर से हरा नहीं निकलता तो इस पत्थर को मुझे दे दो। लड़के, तुम 10 रुपए का टूटा पत्थर भी खरीद नहीं सकते और यहां बड़बड़ा रहे हो। अगर मेरा हरा निकल आया तो क्या कहना है? हम मेरी जान तुम्हारी है। बच्चे, इस पत्थर की सतह पर पुरानी मोम, कम से कम एक बीज होना चाहिए। तुम्हें उसके साथ जान का दाव लगाना है। ये मजाक नहीं है। दादा, मुझे अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है मेरी माँ का इलाज कराने के लिए। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह पत्थर मेरी एकमात्र पूंजी है। लड़के, तुम 10 रुपए लेकर सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए की ऑपरेशन फीस कमाओगे। ठीक है, तुम्हारी इतनी श्रद्धा देखकर ये 10 रुपए मैं तुम्हें दे देता हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम ये 10 रुपए कैसे 1 लाख बनाओगे। मैं जोखिम लेने का साहस रखता हूँ। यह दर्शाता है कि तुम्हारा पत्थर 100% बेकार है। शिक्षक, जल्दी से काटो। मैं अभी भी अपने पत्थर को काटने का इंतजार कर रहा हूँ। छोटी सी बच्ची, तुम खुद मौत की तलाश कर रही हो। मुझे बदमाशी मत करने दो। शिक्षक ठीक से काट दिया। हरा नहीं है। लड़के, तुम्हें बहुत बड़ी खुशी है। ये टूटा पत्थर मैं तुम्हें दे देता हूं। ये 10 रुपए देखते हैं तुम क्या निकाल सकते हो। अभी सुना कि ये लड़का कह रहा था उसकी मां बीमार है, उसका इलाज 1 लाख रुपए का। क्या वह इस 10 रुपए के मूल पत्थर से 100 रुपए 000 की जड़े को खोलना चाहता है? ये मूल पत्थर बाहर से भद्दा लगता है। इसका मूल्य सिर्फ 1 रुपया 000 का हो सकता है। बूढ़े आदमी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। इस पत्थर से जो जड़ निकलेगी वह वास्तव में 1 रुपया 000 की है। बूढ़े आदमी, तुम पागल हो गए हो। मेरा 1 रुपया 000 का मटेरियल भी टूट गया और तुम्हारा 10 रुपए का पुराना पत्थर हरा जड़ निकालने की उम्मीद कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम सबने धारावाहिक बहुत देखे हैं। 10 रुपए में रद्दी में से खजाना निकालने की सोच रहे हो। फाड़ कर देख लो। बच्चे, मैं अभी तक इस बात पर यकीन नहीं करता। तुम्हारा पुराना पत्थर 100 रुपए का भी नहीं खोल सकता। ऐसा करो, अगर तुम 100 रुपए का खोल लो तो मैं तुम्हें 1 रुपया 000 का मूल पत्थर दूंगा। ठीक है, तुमने कहा है। इतना महंगा नहीं। अगर मैं 1 रुपया 000 की जड़ खोलता हूँ तो तुम यह मूल पत्थर मुझे दो। ठीक है बच्चे, अगर तुम 10 रुपए के मूल पत्थर से 1 रुपया 000 की जड़ खोलोगे तो ये 500 रुपए मैं तुम्हारे लिए दूंगा। लेकिन अगर नहीं खोल पाओगे तो मैं तुम्हारा ये हाथ चाहता हूं। पक्का? उस्ताद, लाइन पर काटो। बिल्कुल 1 रुपया 000 का ही जड़ निकला है। बच्चे, बूढ़े आदमी, तुम मेरे मुंह बंद करो। चूंकि इस लड़के ने कहा है कि बिल्कुल 1 रुपया 000 का ही खुलेगा। अगर 1 रुपया 000 का खुला तो मेरा हाथ, और अगर 1 रुपया 000 से ज्यादा हुआ तो मैं उसका बाया हाथ चाहता हूं। अगर 1 रुपया 000 से कम हुआ तो मैं उसका दाया हाथ चाहता हूं। अरे, जड़ निकली है, ज्यादा नहीं कम नहीं, बिल्कुल 1 रुपया 000 का ही है। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मुझे पता चला कि तुम इस बच्चे के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हो तो मैं तुम्हारा स्टॉल तोड़ दूंगा। जल्दी से मेरे लिए तौल दो। मैं ये नहीं मानता कि ये पीली जड़ बिल्कुल 40 ग्राम है। तौलने की जरूरत नहीं, पीली जड़ 40 ग्राम है। बिल्कुल 1 रुपया 000 का ही है। वाकई 40 ग्राम है। याद रखना, मुझे इस मूल पत्थर का पैसा देना। बच्चे, मैं ये नहीं मानता। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा, ये बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अजीब है। यदि भाग्य पर विश्वास नहीं है तो क्या तुम साहस करोगे? मैं एक बड़ा सा जुए का खेल खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम कैसे जुए खेलना चाहते हो? मैं 10 ब्लॉक रॉस्टोन चुनूंगा। अगर मेरा एक भी अनुमान गलत है तो मेरी जान तुम्हारी, लेकिन अगर मेरे सभी अनुमान सही है तो सभी रॉस्टोन का खर्च तुम चुकाओगे। ठीक है, एक बार कहा तो फिर वापस नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारा भाग्य हमेशा इतना अच्छा रह सकता है। बच्चे, तुमने तो बड़ा मोटा खेल खेल लिया है। ऐसा तो पूरे देश के रत्न और खजाना संघ के अध्यक्ष लूजी भी आत्मविश्वास से नहीं कह सकते हैं कि रॉ स्टोन काटने से क्या निकलेगा। उसका वजन और मूल्य तुम तो जोश में मत आ जाना। वह अनुमान नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि उसकी कौशल तुमसे कम है। बहुत ही घमंडी, बहुत ही ढीठ।
एक छोटा सा बच्चा कुछ पत्थर काट देता है और लू जी को ध्यान में नहीं रखता। ऐसा करने से उसे मरना ही चाहिए। गुरुजी रेखा के साथ काटो। सुनहरे रेशे की जड़ेदार पत्थर 100 ग्राम, कीमत 5000। पत्थर निकला वास्तव में सुनहरे रेशे की जड़ेदार पत्थर। वास्तव में, अरे वाह, सुनहरे रेशे की जड़ेदार पत्थर 100 ग्राम 5000 की कीमत। पानी झाग वाला पत्थर 50 ग्राम, आरामदायक पत्थर 30 ग्राम, पत्थर 40 ग्राम, अनूठा पर्वत वाला पत्थर 30 ग्राम, पूर्वी मकबरा पत्थर 18 ग्राम। फिर से पत्थर निकला, पूर्वी मकबरा पत्थर। वास्तव में 18 ग्राम। अद्भुत अद्भुत। पूर्वी मकबरा पत्थर 18 ग्राम। फिर से इस लड़के ने सही अनुमान लगा दिया। 10 पत्थर काटे और 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं, 1 ग्राम कम नहीं। क्या ये लड़का अभी भी मानव है? चूंकि हार गया तो पैसे निकालो। बच्चे, मुझे नहीं पता था तुम्हारा आज इतना अच्छा भाग्य होगा। मैंने आज बड़ा मुनाफा कमाया। पैन घर, ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। इसका क्या मतलब है? क्या वो ऋण चुकाने से इनकार करना चाहता है? इतना बड़ा आदमी बच्चों के सामने धोखा देना, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? प्रतिष्ठा क्या है? मुझे तो पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बेकार की बातें मत करो वरना तुम्हें खा नहीं पाओगे और बाद में पछताओगे। जल्दी से मेरे लिए पैसे इकट्ठा करो, जल्दी करो। मेरे पत्थर को अकेले लेना चाहते हो? क्या तुमने मेरी अनुमति ली है? बच्चे, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी पल खत्म कर दूंगा। हार को स्वीकार करो। प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने के नियम तुम्हें नहीं पता। नियम बताता हूं मैं तुम्हें। बदबूदार बूढ़े आदमी, मैं तो मो बाओ टांग के स्टोर मैनेजर झंग WI। मेरे पीछे प्राचीन वस्तु पहचान संघ है। मुझे नाराज करना मतलब प्राचीन वस्तु पहचान संघ को नाराज करना। मेरी बात ही नियम है। समझदारी से रहो और जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ। मुझे नाराज करना। मैं तुम्हें पैन घराने से बाहर नहीं निकलने दूंगा। नहीं सोचा था कि मो बाओ टांग पैन घराने में इतना जबरदस्त होगा। एक स्टोर मैनेजर इतना ढीठ हो सकता है। आज से मो बाओ टैंग को उद्योग संघ से निकाल दिया गया है। क्या कहा? मो बाओ टैंग को प्राचीन वस्तु पहचान संघ से निकाल दिया जाए। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्राचीन वस्तु पहचान संघ के लू बूढ़े आदमी हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ही हूं राष्ट्रीय प्राचीन वस्तु पहचान संघ के अध्यक्ष लू हुआइजिन। नहीं सोचा था कि वह प्राचीन वस्तु पहचान संघ के अध्यक्ष है। लगता है कि प्राचीन वस्तु पहचान संघ में सभी लोग बदमाश नहीं है। तुम कहते हो कि तुम प्राचीन वस्तु पहचान संघ के अध्यक्ष हो। तुम कौन हो? बच्चेगुल हो गए हो क्या? लू बूढ़े आदमी का बच्चेगुल होने की हिम्मत करते हो? बूढ़े आदमी, तुम लोगों को बचाना चाहते हो। लू बूढ़े का बच्चेगुल होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी बड़ी मुसीबत है। मो बाओ टैंग प्राचीन वस्तु पहचान संघ के सहारे पर अनियंत्रित रूप से काम करता है। पैन घराने में कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी। सब लोग आराम से रहो। ये सब मेरी गलती है, जिसने मो बाओ टैंग जैसे खराब आदमियों, प्राचीन चीजों के नियमों को तोड़ने का मौका दिया। मैं सबको एक जवाब दूंगा। जवाब, बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम अभी भी बदशगुल हो रहे हो। सन क्वान कियांग को 3 मिनट में पैन घराने में भेजो, नहीं तो मो बाओ टैंग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लोगों को बुलाओ, गाड़ी तैयार करो, 3 मिनट में पैन घराने में पहुंचना है। बूढ़े आदमी, यहां तक कि मैं भी सन के पास जाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेता हूं। तुम एक फोन कॉल से सन को बुलाना चाहते हो और मो बाओ टैंग को बंद करवाना चाहते हो। तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। इस बूढ़े आदमी को रद्द कर 2 हाथ चलाओ। सब रुक जाओ। बॉस आपके आने से ठीक है, यहां एक बूढ़ा आदमी है। बच्चगुनी कलाकार संघ के अध्यक्ष का नाम झूठा लेकर धमकी दे रहे हैं कि कलाकार संघ से बाहर किया जाएगा। मैं उनसे अभी निपट रहा हूं। हट जाओ। लू साहब, मैंने गलती की है। गुरुजी, मेरे द्वारा अभी तक खोली गई चट्टान, इसे नकद में बदल दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका है। 3,06,000। लगता है कि कुछ पुरातात्विक वस्तुएं और भी चाहिए ताकि 10 लाख का इलाज का खर्च पूरा हो सके। सुन क्वान कियांग, अपने अंदरूनी मामलों को संभालो।
सब नकली है, एक भी असली नहीं है। छोटा बच्चा, अभी तक बाल भी नहीं आए हैं, महान व्यक्ति बनने का दिखावा करता है। आप खरीदेंगे या नहीं? नहीं खरीदना है तो हट जाओ, जाओ जाओ, एक तरफ हट जाओ। यह क्षुब्ध बेहों की शुरुआती घोड़े की तस्वीर है। आपके पानी के गिलास के नीचे रखी यह चित्र कितने की है? क्या आप यकीन करते हैं? कीमत बताने के लिए। ये छोटा बच्चा इस नकली चित्र को चाहता है, वैसे भी किसी को नहीं चाहिए। इसे ठग देते हैं, ठीक है। चित्र खरीदने के बाद वापस नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। 1000 रुपए चाहते हो? 1500 में मैं ले लूंगा। ठीक है, देखो बच्चे, 500 ही 500। ये चित्र तुम्हें बेच दिया। 500 रुपए। हैं, आज 500 रुपए कमाए हैं। ये फटी हुई चित्र सामान्यतः 10 रुपए में भी नहीं बिकता। ये बच्चे वाकई बहुत आसानी से धोखा खाते हैं। कौन कहता है कि यह फटी हुई चित्र है? वर्तमान बाजार की कीमत के हिसाब से यह क्षुब्ध बेहों की शुरुआती घोड़े की तस्वीर कम से कम 50 लाख की है। 50 लाख? लगता है इस छोटे बच्चे को पैसे के पागल हो गए हैं। आज तुमने मुझे पैसे कमाने का मौका दिया, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा पढ़ाई दूंगा। क्षु बेहों के घोड़े इतने छोटे कभी नहीं होते। इस घोड़े की रेखाएं गलत है और इस घोड़े के आंखों का भाव गलत है, ये स्पष्ट है। ये एक नकली है। रेखाएं और घोड़े का आकार गलत है, क्योंकि यह क्षुब्ध बेहों की शुरुआती कृति है। तुम छोटे बच्चे किस महान व्यक्ति का ढोंग कर रहे हो? अगर ये चित्र 50 लाख का होता तो मैं खाने का पानी पीता। ये क्षु बेहों की घोड़े की तस्वीर 50 लाख, मैंने खरीद लिया। जी, क्या आपने गलत देखा है? ये चित्र स्पष्ट रूप से नकली है। ये कैसे हो सकता है? क्षु बेहों की असली कृति, ये क्षु बेहों के जी पुरानी पेंटिंग असली है। ये पेंटिंग मैंने खरीदी है। धन्यवाद। अरे, ये छोटा बच्चा सस्ते में ले गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे बूढ़े, मेरे पीछे मत आओ, मुझे पैसे कमाने हैं। बच्चे, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम ऐसे भाग गए, ये बहुत बेईमानी है। लेकिन मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। मैंने फैसला किया है, तुम्हें अपना दत्तक पोता बनाऊंगा। दत्तक पोता? आज तुमने मेरी मदद की है, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हा, तुम मेरे साथ भाई बनना चाहते हो? मेरे पोते तो हाई स्कूल में है, कैसे? तुम मुझे दादा कहोगे, तुम्हें नुकसान होगा। या तुम सोचते हो मैं तुम्हारा दादा बनने लायक नहीं हूँ? बूढ़े, अगर तुम मेरी असली पहचान जानते हो तो जानोगे कि मैं तुम्हें बड़ा भाई मानकर तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे पोता बनना पसंद नहीं है, यह कारण काफी है। हाँ, मजेदार है। मजेदार। छोटे भाई, छोटे भाई, तुम ये छोटे भाई, मैंने तय कर लिया है। अब जब हम भाई हैं, भाई को मुसीबत में थोड़ी तंगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है। ये एक डजन ब्लैक कार्ड है, दुनिया भर में असीमित ओवरड्राफ्ट कर सकता है। छोटे भाई, मिलने का तोहफा के रूप में मैं इसे तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद बड़े भाई, जब तुम इतने उदार हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। चलो, आज मैं तुम्हें पेनहो में सस्ते में ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है। चलो। कैसे है बड़े भाई? मुझे यह छोटा भाई अच्छा लगा। 80 लाख में पेनहोम को खरीद लिया, बेचकर कम से कम 1 अरब कमाऊंगा। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो रहे हैं, आज छुट्टी दे सकते हैं। जियाओक्सिन, माँ के पास कोई क्षमता नहीं है, अपनी माँ के साथ रहने दो। माँ मत सोचो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैंने कसम खाई। एक अच्छा जीवन दे, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा घर खरीदने के लिए ले जाएगा। मेरा बेटा अब अमीर है। यो किनशुई, मैंने सुना है कि आप 3 साल पहले अपने पति को खो दिया है। कैसे एक विधवा अभी भी अपने बेटे को लेने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हमारे बिक्री विभाग में आने का सौभाग्य है। हम भी कॉलेज के सहपाठी हैं। अपने मुंह को साफ रखें। मेरे साथ कम संबंध, आपके साथ रहना शर्म की बात है।
मुझे नहीं पता था कि आज आप इसे ले जा रहे हैं। एक छोटा सा लंड मुझसे पूछने आया। मैं आपको एक नौकरी खोजने में मदद करना चाहता हूँ, है ना? हम यहाँ एक घर खरीदने के लिए हैं। लोगों को मत देखो। एक घर, तुम एक विधवा। आप अभी भी एक घर खरीद सकते हैं। चलो देखते हैं। यदि आप आज पैसा कमा सकते हैं, मैं अपने घुटनों पर ले जाऊंगा और अपने जूते। अगर ऐसा, हम आपके स्टोर में सबसे महंगे घर ले जाएंगे। हाँ छोटे ब्रेड, क्या मैंने आपको सही सुना? आप हमारे बिक्री विभाग खरीदना चाहते हैं। सबसे महंगा विला मुझे आपको बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बिक्री विभाग सराहना के साथ संबद्ध है। हमारे विला यहाँ 0.1 अरब क्या आपके पास है? 0.1 अरब। कैसे किनशुई? तुम डर रही हो? मैं आपको सच बताऊंगा, हमारा सबसे सस्ता घर, और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जल्दी मत करो और अपने बच्चों को यहाँ से निकल जाओ। बेटा, हम खरीद नहीं रहे हैं। चलो चलते हैं। माँ, हमें क्यों जाना चाहिए? क्या यह 0.1 अरब नहीं है? कार्ड स्वाइप। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे वास्तव में ऐसा टूटा हुआ कार्ड नहीं देखा है। किनशुई, तुम्हारे बेटे ने जो भी कचरा कार्ड उठाया है और यहाँ धनदार बनकर बैठे हो। तुम कहते हो यह कार्ड नकली है? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कार्ड पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किनशुई, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है और तुम भी यहाँ परेशान कर रहे हो। मुझे फिर से याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा बिक्री कार्यालय बहुमूल्य चीजों की जांच संघ से संबंधित है। क्या तुम्हें पता है इसके परिणाम क्या होंगे? XIOXIN ने पहले ही बहुमूल्य चीजों की जांच संघ के झंग बुजुर्ग को नाराज कर दिया है। उन्हें और अधिक आवेगित नहीं करना चाहिए। XIOXIN, चलो यहाँ की इमारतें हम नहीं खरीदेंगे। हम दूसरे प्रासादों में घर देख सकते हैं। अगर नहीं चलता तो हम किराए पर भी रह सकते हैं। छोटा बच्चा, तुम सुनो। तुम्हारी माँ ने माना है कि तुम गरीब हो, फिर भी तुम इस खेल कार्ड के साथ धनदार कैसे बन सकते हो? ऐसा करो किनशुई, आज तुम घुटने टेक दो और मेरे जूते पोंछो, तब मैं तुम्हारी इस उपद्रव को माफ कर सकता हूँ, वरना मैं सुरक्षा कर्मी को बुलाऊंगा और इस बच्चे के हाथ पैर काट दूंगा। तुम साहस करो। लोगों, इन गरीबों के हाथ पैर काट दो और चूलीली को बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रहे हो? रैन प्रबंधक, ये गरीबों ने एक नकली कार्ड लेकर इमारत खरीदने की कोशिश की है। मैं उन्हें सजा देने वाला हूँ। नकली कार्ड? हाँ, प्रबंधक, मेरा बेटा अभी छोटा है, उसे पता नहीं है। मम्मी, तुम उनसे प्रार्थना नहीं करो। चूंकि तुम प्रबंधक हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यह कार्ड पहचानना चाहिए। छोटा बच्चा, तुम इस खेल कार्ड के साथ धनदार कैसे बन सकते हो? तुम्हारी मौत का समय आ गया है। ये एम्परर ब्लैक कार्ड है। हाँ छोटे साहब, मैंने पहले आंखें बंद करके देखा, कृपया मुझे माफ कर दो। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। किनशुई, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और नौकरी भी नहीं है। ऐसे एक प्यारी महिला के पास एम्परर ब्लैक कार्ड हो सकता है? ये झूठ है, ये सब झूठ होना चाहिए। क्या तुम मेरी पहचान को संदेह में डाल रहे हो? भगवान कार्ड, ये ट्रेजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष का विशेष कार्ड है। पूरे देश में कौन सा आदमी इसकी नकल कर रैन सकता है? साहब, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। वह मेरी यूनिवर्सिटी की सहपाठी है। मैं उसकी पृष्ठभूमि से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अगर वह अमीर होती तो मैं पहले ही उसके पास चला जाता। वह इस भगवान कार्ड कैसे हो सकती है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी पुरानी सहपाठी है? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ट्रेजरी एसोसिएशन के कार्ड की नकल करना। तुरंत घुटने टेक कर अपने चारों अंक काट लो। मैं तुम्हें जाने का रास्ता छोड़ सकता हूँ। मैनेजर, मेरा बेटा अभी छोटा है, अज्ञानी है, कृपया बड़पन दिखाएं। हम अभी जा रहे हैं। जाओ, कैसे भगवान कार्ड की नकल कर सकते हो? तुम लोग अभी भी जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अभी तुम्हें अपने चारों अंक काटने चाहिए, नहीं तो लू जी को पता चले तो तुम्हारी मौत होगी। आप लोग मुझ पर कह रहे हो कि मैंने कार्ड की नकल की है, लेकिन ये कार्ड लू आई जिन ने मुझे दिया है। बकवास, लू जी तो शीर्ष पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह तुम्हें ये कार्ड दे? प्लीज, तुम झूठ बोलने के लिए कोई विश्वसनीय कारण ढूंढ लो। हम लेकिन ये XIOXIN, चुप रहो। मम्मी, मैंने गलत नहीं कहा। ये कार्ड लू आई जिन ने मुझे दिया है। छोटी, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तुमने मुझे बताया कि ये कार्ड लू जी ने दिया है, तो अगर आज मैं 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करूंगा और तुम्हें पिताजी कहूंगा। ठीक है, कार्ड चलाओ। रैन साहब, मैं अभी कार्ड चलाता हूँ। अगर नहीं चला तो मैं इस सुंदर आदमी को काट दूंगा। XIOXIN, मत पगलाओ।
छोटी, क्या तुम्हारी मम्मी तुम पर विश्वास नहीं करती? इस खेल कार्ड को लेकर यहाँ बड़े आदमी बनने का नाटक कर रही हो और अब भी ऐसा करना चाहती हो? मैंने नाटक किया है या नहीं, कार्ड चलाकर पता चलेगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा सुंदर होने का मूल्य क्या है। हम 1 अरब रुपए का खर्च। ये कैसे संभव है? सचमुच 1 अरब खर्च हो गया। ये आदमी लूजी को कैसे पाया? तुम लोग अभी भी सोचते हो क्या मेरा कार्ड गेम कार्ड है? यह नकली होना चाहिए। जेली, तुमने मुझे मार डाला। वास्तविक समय में खाते में 1 बिलियन। आपने मुझे बताया कि इसे कैसे नकली किया जाए। अब आप माफी मांगने के लिए बढ़ रहे हैं। यदि वे आपको माफ नहीं करते हैं तो मैं इसे अपने कुत्ते को खिलाऊंगा। यह कार्ड वास्तव में लू से है। क्या लू माँ? वह मेरा छोटा भाई है। आपको चाहिए उसे, आपको चाची। हा। मैनेजर रेन, आपने सुना? यह छोटा सा, उसका नाम लू है, उसका नाम छोटा भाई है। लू की पहचान क्या है? वह जिंगसू टावर का शीर्ष है। यहाँ तक कि लोगों ने दक्षिण शहर को भी देखा। इस कार्ड का सम्मान करें। उसने चोरी की होगी। ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? आप वास्तव में इस लड़के को बकवास मानते हैं। आपने सम्राट जुन ब्लैक कार्ड भी चुरा लिया और लू 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 का अपमान किया। आओ और उन्हें मेरे लिए बर्बाद करो। कुल मिलाकर आपने एक विशेष खाता सेट किया। सिर्फ 1 बिलियन खपत स्थान को चिन्हित किया। हमारे बिक्री विभाग में मेरे छोटे भाई मेरे बिक्री विभाग में एक घर खरीदे। बिक्री विभाग को भी नहीं बताया। उसे महल का राजा दे। कार ले जाओ, मैं उसे खुद दे दूंगा। आपने सम्राट जुन ब्लैक कार्ड चुरा लिया। लू 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 का भी अपमान। आओ और उन्हें मेरे लिए बर्बाद करो। इस बच्चे को आप लू का पुराना कार्ड कैसे चुरा सकते हैं? कम से कम हम एक साथ कॉलेज गए। पुराने प्यार के लिए आप मुझे बात करने में मदद करते हैं। यदि आप वास्तव में इसे पकड़ना चाहते हैं तो मेरे बच्चे को पकड़ना। वह युवा है और वह नहीं समझता है। किंशुआई, आपके बेटे ने लू 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 ला के सम्राट जुन काले कार्ड न कहें गर्मियों में भी। और किसी ने भी उसके लिए विनती करने की हिम्मत नहीं की। उस बूढ़े आदमी के पास केवल एक मृत अंत है। माँ, आपको उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का कार्ड चोरी नहीं किया। तुमने चोरी नहीं की? क्या आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह कार्ड लू लू से। हाँ, यह कार्ड लुनी जी है। मुझे लुलु आजन। वह मेरा शपथ भाई है। आप छोटे प्यारे लू की पुरानी उच्च शाखा पर भी चढ़ने की हिम्मत, आप उसे जूते की योग्यता देते हैं। इनमें से कोई नहीं। मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। माँ, मुझे मेरा मोबाइल दे, अब मैं तुम्हें दे दूंगा। लुहुई जिन ने उसे बुलाया और कहा, XIAX से बंद करें। कितना बड़ा टोन। जो नहीं जानता कि जीना है या मरना है। एक फोन कॉल के बारे में भी। बस लू लू को यहां कॉल करें। यिन शाओ चोरमा और बेटा है। उन्होंने लू का काला कार्ड और इस छोटे से ब्रश। अभी भी भाई को बुलाने की हिम्मत। कमबख्त भाग्य खाते हैं। मेरी छोटी सी प्यारी, ये मत कहो कि तुम हो। मेरे दादाजी भी योग्य नहीं है। और लू भाई, यह मेरा व्यवसाय नहीं है। यदि आपके दादा यह नहीं कर सकते। हाँ, आप उन्हें जानते हैं। बेशक वे करते हैं। किंशुई, क्यूइन के परिवार की सबसे बड़ी बेटी, लगभग मेरा साथी बन गया। मैं उसे कैसे नहीं जानता। आप जियांगबाओ के माता पिता और बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक दया है। परिवार वालों का डर था। मैंने अपनी माँ और बेटे को एक साथ रखा। निकला। हाँ। सौभाग्य से जी का घर। उसे समय पर छोड़ दो, या जो आज लाखों को, परिवार को 10 बार मारने के लिए पर्याप्त है। किंशुई, आप इसे खत्म करते हैं। अब केवल मैं कर सकता हूं। अपने बेटे को बचाओ। मैं खजाना समाज में जा सकता हूं। यदि आप दया की प्रार्थना करते हैं तो आप बच सकते हैं इस छोटी सी प्यारी जिंदगी। यिन कम है। मुझे याद है कि आखिरी गेम जो आपने हमें खो दिया, परिवार का आधा हिस्सा, आज जब से हम मिले, यह मुझे मेरे भाई के पैसे के साथ एक घर खरीदने से भी बचाता है। चलो यह करते हैं। मुझे सबसे पहले 1 बिलियन। इस छोटे ने यिन जीता। क्या वे वास्तव में लू को जानते हैं? चुप रहो। अगर आप फिर से बकवास करते हैं तो मैं आपको पहले बर्बाद कर दूंगा। सुंदर, आप जानते हैं, मेरे परिवार के साथ
ऋण एकत्र करने का क्या परिणाम है? आपके किन परिवार को मुझसे बात करने का हक सिर्फ घुटनों के बल ही है? तुम कौन सी चीज हो? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? ऐसे आदमी को मेरे लिए अपंग कर दो। यिन साहब बच्चा है, अज्ञानतावश गलत बातें कह रहा है, कृपया क्षमा करें। ठीक है। किंशुहुई, तुम किस तरह की शक्तिशाली महिला बन गई हो? हाँ हाँ हाँ। उतारो, घुटनों के बल रहो। सिर्फ घुटनों के बल मत रहो, जल्दी करो। उतारो। तुम मरने का डर नहीं जानने वाले प्यारे छोटे, मुझे धमकाने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा धमकाने की कीमत क्या है। रुक जाओ। लू साहब, आप खुद क्यों आए? इस माम बेटे ने आपका काला कार्ड चुरा लिया है। मैं इन्हें ठीक करने के लिए लू साहब के लिए काम कर रहा हूं। ये छोटा बच्चा तुम्हारे भाई का दिखावा करने की हिम्मत करता है। इन साहब ने इसे झेलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हाथ चलाया। तुम कहते हो कि वे तुम्हारा काला कार्ड चुरा गए और तुम्हारे भाई का दिखावा करते हैं, ऐसा है ना? लू भाई, तुम मेरे छोटे प्रतिभाशाली, तुम लू साहब के सामने इतना बेपरवाह कैसे हो सकते हो? मैं अभी तुम्हें अपंग कर दूंगा। तुम किसे अपंग करने वाले हो? इस छोटे सुंदर लड़के ने जरूर देवराज का काला कार्ड चुरा लिया है। लू साहब क्रोधित हो गए, इसलिए हाथ चलाया। इस मां बेटी का खात्मा हो गया। लू साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। इतना बड़ा गुस्सा किया है लू साहब मुझ पर गुस्सा है। ऐसी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सका। लू साहब, आप चिंता मत करें, मैं अभी खुद इस मां बेटे को नीचे खींच लाऊंगा, उनके चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा आपके गुस्से को शांत करने के लिए। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। मेरे लुआ इजन के भाई पर हाथ डालने की हिम्मत। क्या वो लू साहब के भाई है? यह असंभव है। यह छोटा प्रतिभाशाली लू साहब के साथ भाई कहलाने का दावा करने का हक भी नहीं रखता। बिल्कुल सही लू साहब, आपने गलत इंसान को पहचाना है। किनेक्साइन तो सिर्फ एक छोटा सा प्रतिभाशाली है, उसे क्या हक है आपके साथ भाई कहलाने का? यिन साहब ने बिल्कुल सही कहा है लू साहब, और इस प्रतिभाशाली की माँ सिर्फ एक पति रहित सुंदर महिला है। भले ही वह पहले किन परिवार की छोटी बहन थी, लेकिन किन परिवार के मुखिया का भी आपके साथ बराबरी का स्थान नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। चुप रहो। अगर तुम मेरे भाई का अपमान करोगे तो सावधान रहना। चिन भाई, आज तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। बेटा, क्या तुम्हें लू जी को वाकई पहचानते हो? अरे लू जी, मुझे इससे मिलवाओ। यह मेरी माँ है। अरे जल्दी से आंटी को बुलाओ। लू जी, बच्चों की बातें बच्चों की ही होती हैं, इस पर कोई गुस्सा न करें। ठीक है लू जी, आपको और परेशान नहीं करेंगे। चलो हर एक को अपनी अपनी तरह से काम करने दो। मैं तुमसे कहता हूं, आज जो भी यहाँ मेरे साथ बदशगुनी कर रहा है, इस छोटे से भाई के साथ कोई भी बच नहीं सकता। लू जी, मैंने गलती की है। मैंने आंखें खोलकर नहीं देखा शुहुई। हम एक ही कक्षा के साथ ही रहे हैं। कृपया मुझे एक गैस की तरह मानकर छोड़ दो। श्रीली, जब तुमने मेरे बेटे को गाली दी, उस पल से हमारा रिश्ता टूट गया है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। लू जी, आप मुझे नहीं छू सकते। मैं यिन घर का यिन जियाओजांग हूँ, 3 राष्ट्रीय खजाने प्रतियोगिता का विजेता। 3 दिन बाद मैं भाग लूंगा। अंतरराष्ट्रीय खजाने प्रतियोगिता में अगर तुम्हें मेरा सहारा नहीं है तो तुम हार जाओगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और अगर मैं धमकी दे रहा हूं तो क्या हुआ? तुम एक अध्यक्ष हो। एक छोटे से लड़के को अपना भाई मानकर इसका पता लगने पर एसोसिएशन का मुंह कहां रखोगे? लुहुआजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? यिन साहब ने सही कहा लू जी। बस इस लड़के को खत्म कर दो। यिन परिवार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा सकता है। यिन साहब, तुम बेतहाशा हो। बेतहाशा तो तुम हो, मैं तुम्हें यही बता दूंगा। लुहुआजिन, आज अगर तुम इस प्रतिभा की रक्षा करोगे तो मत उम्मीद करना कि यिन परिवार एसोसिएशन के लिए अंतरराष्ट्रीय खजाने प्रतियोगिता में जाएगा। तुम लू जी, खजाने के एसोसिएशन ऐसे आदमी पर निर्भर होने का नतीजा है। अगर ऐसा होता है तो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का कोई मतलब नहीं है। जाने से सिर्फ देश का नाम खराब होगा। लड़के, तुम्हें ये मत सोचना कि हर कोई ऐसा ही होता है जैसे तुम्हारी उल्टी दुनिया की क्षमता है। यिन घराने के लड़के को वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं, पर तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं है। मुझे अपने इरादे न बनाओ। वह टूटी हुई प्रतियोगिता में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जो अध्यक्ष हो
तुम्हारे नीचे के लोग तुम पर सवार होकर बदमाशी करते हैं। अगर यह बाहर पता चला तो यह हंसी का पात्र बन जाएगा। और फिर भी आज यिन घराना खुलकर चुनौती दे रहा है। यह शायद पहले से ही विद्रोह की योजना बना रहा है। तुम्हें ये नहीं दिखता? अगर मैं एक छोटे से यिन घराने को भी संभाल नहीं सकता तो मेरा ये पद भी व्यर्थ है। लू आइजन 3 सेकंड में मुझे जवाब दो। यिन घराना चाहिए या इस प्रतिभा की रक्षा करनी चाहिए? 20 साल पहले मैंने यिन घराने को ऊपर उठाया। नहीं सोचा था कि 20 साल बाद यिन घराने की छोटी पीढ़ी मुझ पर धमकी देगी। सबको सूचित करो, 3 मिनट के अंदर मैं यिन घराने को बहुमूल्य वस्तुओं की दुनिया से बाहर कर दूंगा। हाँ, तुम तो बहुमूल्य वस्तु संघ के अध्यक्ष हो, पर यिन घराने की गहराई और आधार क्या तुम 3 मिनट में मिटा सकते हो? और फिर अंतर्राष्ट्रीय बहुमूल्य वस्तु प्रतियोगिता आ रही है। अभी तक यिन घराने को छुओ, क्या संघ के बुजुर्गों की मंजूरी होगी? मेरा काम करने में किसी की राय नहीं चलती। ठीक है, अब हम यिन घराना संघ से बाहर हो जाएंगे और प्रतियोगिता छोड़ देंगे। दाह को अंतर्राष्ट्रीय बहुमूल्य वस्तु दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा और तुम लुआइजन दाह के बहुमूल्य वस्तु संघ के सबसे बड़े दुश्मन होगे। सब खत्म, सब खत्म। तुम्हें लांछन के स्तंभ पर चढ़ाकर लाखों लोगों के नीचे रखा जाएगा। सुना? यही है यिन घराने की बहुमूल्य वस्तु दुनिया में स्थिति। अभी भी कह रहे हो कि 3 मिनट में यिन घराना खत्म करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि यिन घराना अभी भी 20 साल पहले का है? 1 मिनट बाकी है। ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कहता हूं। तुरंत उन्हें खत्म करो, फिर घुटने टेक कर माथा टेको और मुझे अध्यक्ष का पद सौंप दो। मैं संघ का प्रतिनिधित्व करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अरे पापा, मैं तुरंत लुआइजन को, उस बुजुर्ग को हटा दूंगा। मैं जल्द ही अगले बहुमूल्य वस्तु संघ का अध्यक्ष बनूंगा। बेटा, हमारा यिन घराना तुमने नष्ट कर दिया। हमारा यिन घराना खत्म हो गया। पापा, ऐसा कैसे हुआ? क्या वे बुजुर्ग लोग पागल हो गए हैं? पागल है आपका लुइजन। 20 साल पहले हुई थी शुरुआत। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खजाने प्रतियोगिता में भाग लिया। पूरे बड़े ग्रीष्मकालीन खजाना सर्कल 3 बार हिल जाएगा। क्या ये मेरी यिन परिवार की पृष्ठभूमि के बराबर है? अगर वो पहाड़ से बाहर जाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय खजाने मूल्यांकन प्रतियोगिता में डेक्सिया का प्रतिनिधित्व, हमारे इन परिवार की परवाह कौन करता है? ऐसा कैसे हुआ? पुराने लूलू में गलत था कि मैं न खाऊंगा न खाने को। अच्छी शराब लू पुरानी जी के परिवार को जाने दो। लू लूलू यदि आप अधर्म करते हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते। जी चलो चलते हैं। जाओ। हेलो वरिष्ठ शबनबेन। मेरे यिन परिवार ने आपके साथ सहयोग करने का वादा किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वीन एक्स, मैं अपने व्यवसाय को लगभग भूल गया। ये दक्षिणी जिले में सबसे अच्छा इमारत राजा है, मैंने तुम्हें दिया। भाई, तुम बहुत उदार हो। यिन को देने के लिए कुछ भी नहीं। यह चोरी या चोरी है। हमारा रिश्ता क्या है? क्या एक सूट भेजना सामान्य नहीं है? इस बार मैंने तेरे घर को बर्बाद कर दिया। आप इस अंतर्राष्ट्रीय खजाना प्रतियोगिता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी पुरानी हड्डियों को व्यक्तिगत रूप से लड़ने दो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यिन के घर को नष्ट करने तो के लिए कहा। आप मुझे हेड ऑफिस देखने के लिए। ठीक है, आज आपको देखो। मुझे घर देने के लिए तैयार हूँ। आओ और उत्साह देखें। क्या है विदेशी प्रतिभागी? मैं पेविलियन को किक करने के लिए खजाने मूल्यांकन संघ में आया था। हमने मना किया शहर को। यहां तक कि फर्श की टाइलें भी 3 इंच दूर है। अब आप भी एक सभ्य तांग को भी बाहर नहीं कर सकता। एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में भी ये डेक्सिया में खजाने मूल्यांकन की दुनिया में नहीं है। एक शबनीलंग तुम चींटियों का एक समूह केवल तेजी से बोल सकता है। हमारे सम्राट ने अपने ड्रैगन नस को काट दिया। आप बेवकूफ। मैं अपने पूर्वजों के खजाने को भी नहीं पहचान सकता। खजाना मूल्यांकन एसोसिएशन को भी झूठा दावा। मैं देखता हूं इसका नाम बदलकर बेकार संघ होना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बातें हैं। एक छोटा सा देश हमारे
विशाल चीन के सामने अकड़ रहा है लू अध्यक्ष। आप वापस आ गए हैं। ये सकुरा देश का शान बेनीला बहुत ज्यादा कर रहा है। वे बार बार कह रहे हैं हमारे 5000 साल के खजाने उन्होंने 100 साल पहले चुरा लिए थे। बचा हुआ सब कचरा है। जब आप नहीं थे हम खुद फैसला नहीं कर सके। उनके अपमान को सहते रहे। माँ वहाँ बैठो। प्यारे ये सीट। क्या तुम बैठ सकते हो झांग वरिष्ठ? वो मेरा भाई है, अशिष्ट मत बनो। भाई? हा हा हा। महान डाक्सिया ट्रेजर एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या एक छोटे बच्चे के साथ भाई बन रहे हैं? अरे तुम्हारा डाक्सिया क्या सबसे ज्यादा सम्मान का पाठ नहीं पढ़ाता? मुझे लगता है तुम बूढ़े होकर भी बेवकूफ बन गए हो। अरे अंतरराष्ट्रीय ट्रेजर क्षेत्र से जल्दी निकल जाओ। तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करना बेईमानी है। हाँ लू अध्यक्ष, तुम्हें सबको स्पष्ट करना होगा। तुम्हारा इस प्यारे से कोई संबंध नहीं है, नहीं तो मेरा ट्रेजर एसोसिएशन और कैसे चेहरा दिखाएगा। हाँ अध्यक्ष, मैं लुआइजिन अपने भाई को किसी और के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। किंशिन की उम्र छोटी है लेकिन ट्रेजर में उसकी प्रतिभा मुझे भी शर्म आती है। ये बुरे लोग सचमुच अंधे हैं। अगर मेरे लू भाई ने संभाला नहीं होता शायद डाक्सिया का ट्रेजर क्षेत्र खत्म हो गया होता। जापानी के सामने एक बच्चे की तारीफ कर रहे हो क्या? पिछली प्रतियोगिता में ये लड़का किस्मत से नहीं जीता जिससे अध्यक्ष ने इस छोटे की तारीफ की। इस लड़के में कुछ खास है। बकवास, ये नाजायज। जिसकी वजह से इसे तारीफ मिली वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लुआइजन और किंच पापी प्रजातियों के ये नक्सिया। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को थप्पड़ मारने का अपराध क्या होना चाहिए? अपने परिवार के लोगों को हरा भरा, भले ही दरवाजा कॉपी से भरा हो, ये गलत नहीं होगा। आप नहीं जानते कि आप कितने आभारी हैं जब राष्ट्रपति आपको जीवित रखता है। यहां पर तुम ही हो रहे हो। मुझे इस बूढ़े आदमी द्वारा धोखा दिया गया था और मुझे अभी भी पता नहीं। इनिक्सिया ओजियांग राष्ट्रीय खजाने मूल्यांकन प्रतियोगिता जीती 3 लगातार शीर्षक इस पुरानी बात को भी सीधे आंखों का सम्मान करते हैं। मुझे मत देखो और इस छोटी कुतिया, वो दौड़ में भी नहीं रहा। क्या स्वर्ग में? बेटा नहीं। क्या वो उसे इतनी अच्छी तरह से पकड़ लेता है? आप अभी भी बेवकूफ है। कृपया अपने दिमाग को हिलाओ, उससे संबंधित नहीं। क्या आप इस छोटे पंखा को इतनी अच्छी तरह से पकड़ते हैं? ये आपकी बकवास है राष्ट्रपति। महान ग्रीष्मकालीन खजाने की प्रशंसा का मजाक कैसे करें? आप स्पष्ट रूप से विच्छेदन कर रहे हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। हे भगवान, अपनी आंखें खोलो। इस छोटे गधे को देखो। ये किसकी बुराई है? यह है राष्ट्रपति लू के बिस्तर की तस्वीर। अध्यक्ष लू, हमने हमेशा आपको देखा है। डैक्सिया में खजाने मूल्यांकन दुनिया का मुख्य आधार। क्यों आप इतने हास्यास्पद हैं? अगर वास्तव में एक मामला है, सावधान भी रहें। कैसे खुद को नष्ट करने के लिए सम्मान का जीवन। यह हास्यास्पद है। यह फोटो फर्जी है। मेरा लुइजिन को हमेशा खुला और बंद कर दिया गया है। आप इस तरह की एक जिंगल चीज कैसे कर सकते हैं? अच्छा किया। इस यिंगसियाजा के पास कुछ कौशल है। पीचित्र बनाना आसान नहीं है। मत कहो इन बेवकूफों के पास दिमाग नहीं है। ये पत्र है। सबूत इरोनक्लोद है। अभी यहां ख्यालों के लिए मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अंधा हूं। जीवन भर प्रशंसा का मॉडल। आज आप बेशर्म लोमड़ी। मैं आपको राष्ट्रपति के लिए दरवाजे की सफाई करने जा रहा हूं। देखो, उस महिला के पैर पर सकुरा का टैटू है। यह तकनीक केवल सकुरा देश के लोगों को आती है। वह महिला मेरी माँ नहीं है और वह पुरुष भी लू सभापति नहीं है। यिनेक्साई ओजियांग का षड्यंत्र है कि वह आंतरिक झगड़े को भड़काए। सब लोग उस पर विश्वास न करें। जैसा कि अपेक्षित था, ये फोटो बहुत नकली है। मुझे क्यों दिखाई नहीं दिया? अरे वाह, मैं कितना मूर्ख हूं। अरे मैं तो पूरा बेवकूफ हूं।
उनका लक्ष्य सिर्फ मैं नहीं, 100 साल पहले वे हमारे पुरातत्वों को छीन गए और अब हमें नष्ट करना चाहते हैं। हमारी पूर्वजों की पहचान कला को वे हमारी सांस्कृतिक जड़ों को काटना चाहते हैं। मैं कभी उन्हें अपनी योजना पूरी नहीं होने दूंगा। हाँ यिनेक्साई ओजियांग, तुम देशद्रोही, तुमने तो सकुरा देश की छोटी सी चाल से हमारे सभापति को फंसाया। क्या तुम सोचते हो इस गंदी चाल से हमें नष्ट किया जा सकता है? सुनो, हमारी पहचान कला हजारों साल पुरानी है। क्या ऐसी बाहरी चीजें हमें हिला सकती है? हा हा हा। अरे देखो उस बूढ़े को, वो लगभग गिरने वाला है। आप जैसे कचरे कैसे विदेशी पहचान समूह से लड़ सकते हैं? शानबन जी, हमारे पास एक पुरानी कहावत है जो बहुत अच्छी है, बीमारी का फायदा उठाओ, यही सही समय है पहचान संघ को समाप्त करने का। शानबेन, चाहे आज मुझे मरना पड़े, तुम पहचान संघ को छू नहीं सकते। हम पहचान संघ के साथ जीवित रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं, पहचान जीवित है। हमारी मृत्यु पर भी पहचान चलती रहेगी। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें मान दूंगा। क्या तुम हमारी पहचान संघ की प्रतिष्ठा मेरे साथ जुए? ठीक है, तुम कैसे खेलना चाहते हो? आज कुछ रोमांचक खेलते हैं। 100 खजानों की ध्वनि पर शर्त लगाते हैं। क्या बात सुन रहा है बाओ? उच्च ऊंचाई से गिरते हुए चीनी, सच्चे और झूठे के बीच अंतर करने के लिए गीत की गन। क्या होगा अगर असली बात टूट जाए? पुरानी चीजें वास्तव में पुरानी है। एंटीफॉल उपचार नहीं टूटेगा। सभी नकली प्राचीन। ठीक है, ये बाओ तनले से बेहतर है। मैं पहले आता हूं सुजान। लाओ मिट्टी का मालिक जो हाथ से गुजरी है, वो आज कभी नहीं। इस चेरी खिलने वाले शैतान को देखे कि असली खजाना क्या है। हाँ, इस चेरी को शैतान को देखने दो। शुष्क वर्ष पर जाने का अनोखा कौशल क्या है? सभी प्रामाणिक चीनी मिट्टी की बोतलें नीचे स्थित है। क्रेसेंट ने इन चश्मे का संकेत दिया। इसके अलावा बोतल के नीचे देख सकते हैं, मैंने भी 3 में लोहे की ललक भी शामिल किया। मैं उन्हें पूरी तरह से खोने का वादा करता हूं। पोर्सिलेन पर जाएं। नहीं, मिट्टी में एक धातु ध्वनि है। उन्होंने कुछ किया। बड़े बड़े वे धोखा दे रहे हैं। ये आपकी बारी नहीं है। अगर आप फिर से परेशान हैं, तो बाहर निकल जाओ। लेकिन नीले और सफेद मिट्टी के भंडार के मालिक, सच या झूठी भी उसकी आंखों को मूर्ख बना सकता है। लड़का लूक, पुरानी प्रशंसा। आप खुद को एक चरित्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, बस मेरा कुत्ता और कुत्ता। कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय को याद रखें। मुझे अपने घुटनों पर मत गिना। 3 में से 2 बकेट पोस्लिन शुरू। मैं पहले तुम्हें छोड़ देता हूं। फर्जी। चीनी की बोतल असली नहीं टूटी। शेन बेनीलांग 1 अंक, झांग जिनक्यो 0 अंक। हाँ, बकवास बंद करो और दूसरा राउंड शुरू करो। असली नकली। छिद्रों की टूटी हुई फॉर्जरीज। झांग जिनक्यो 0 अंक, शेन बेनीलांग 2 अंक। मैच लगभग खत्म हो चुका है। जंग के बूढ़े आदमी के पास अभी भी 0 अंक। 0 नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सही, गलत। मैच ओवर। 3-0 शेन बेलियांग जीत।
झंग वृद्ध, तुम एक भी मैच कैसे नहीं जीत पाए? हुआशा के खजाने की पहचान करने वाले महान बेकार बूढ़ा कचरा है वह। वो इतना मजबूत कैसे है? और कौन हिम्मत करेगा? बेहतर होगा तुम तीनों वृद्ध एक एक मैच खेलो। अगर तुम में से कोई एक मुझे हरा दे तो तुम जीत जाओगे। मैं आता हूं। सच झूठ? मैं हार गया। मैं आता हूं। सच झूठ? मैं भी हार गया। मैं आता हूं। सच झूठ? मैं उसके जैसा कुशल नहीं हूं। चारों वृद्ध हार गए। ये जापानी इतना मजबूत कैसे है? क्या आज हम इस तरह हार जाएंगे? गंदे बेवकूफ, तुम्हारे जैसे स्तर के लोग 3 दिन बाद होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खजाना पहचान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। तुम्हारे महान देश में अगर कोई एक व्यक्ति मुझे हरा दे तो मैं हार मान लूंगा। जापानी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लू वृद्ध अभी तक नहीं आए। 20 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय खजाना पहचान प्रतियोगिता के चैंपियन, वो जरूर जीतेंगे। लू वृद्ध उसका मुंह तोड़ दे। शानबन, मैं आता हूं। योशी, महान देश के खजाना पहचान जगत के सबसे मजबूत अंत में सामने आ सकते हैं। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं महान देश के खजाना पहचान जगत मेरे जापानी देश के सामने कितने कमजोर है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की लड़ाई शुरू। सच? पहला मैच बराबर। लू वृद्ध वहां अब स्थिर है। महान देश का मान बढ़ाया। उसने अभी खून उगला। शरीर प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगा। लू वृद्ध हार जाएंगे। तुम बेवफा चीज, चुप रहो। लू वृद्ध ने तुम्हें व्यर्थ प्यार दिया। मानो या न मानो, ये राउंड मैं फेंकूंगा। अरे लू, हट जाओ। बेशर्म जापानी, मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत। अनुमान नहीं था एक नौजवान ये चाल जानता है। दिलचस्प। लेकिन लुवाइजन अब और नहीं टिक सकता। तुम्हारा देशिया हार गया। किसने कहा हमारा देशिया हार गया? मेरा ये छोटा भाई किन अभी तक खेलने नहीं आया। अरे लू, क्या तुम सच में इस बच्चे को खेलने दोगे? लू, वो सिर्फ एक नौजवान है। दुश्मन का मनोबल बढ़ाने और अपना मनोबल गिराने के अलावा कुछ नहीं करता। अगर वो खेलेगा तो खुद को शर्मिंदा करेगा। छोटे भाई किन, तुम बस यूं ही देखते नहीं रहोगे। बाहरी लोग हम पर हावी होकर मनमानी करें। हमारा देशिया खजाना पहचानने वाला समुदाय हार नहीं सकता। पूर्वजों की सदियों से चली आ रही धरोहर हमारे हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है तो देशिया के लिए लड़ो। देशिया का न्याय वापस लाओ। याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे देशिया के लिए है। ठीक है माँ, मैं समझ गया। लू भाई, चिंता मत करो। उन्होंने हम पर जो अपमान किया है, मैं उन्हें दोगुना लौटाऊंगा। हा हा हा, तुम्हारा देशिया इतना गिर गया है कि एक अनुभवहीन बच्चे को मेरे साथ खेलने भेज रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बुरी तरह हारे। बकवास बंद करो और शुरू करो। बहादुरी की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। अगला मैं तुम्हारे साथ क्विज खेलूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा सही जवाब देता है। मैं प्रतियोगिता की शुरुआत करता हूं। क्या सच में देशिया खजाना पहचानने वाला समुदाय का भविष्य इस नौजवान के हाथों में सौंपना चाहिए? पहली वस्तु, नकली अगली वस्तु।
इस लड़के में वाकई कुछ है। दूसरी वस्तु। नकली। फिर से सही, हमारे पास जीतने की उम्मीद है। बकवास। ये लड़का बस अंधाधुंध अनुमान लगा रहा है। इस असली चीनी मिट्टी के बर्तन में लोहे का बुरादा है। मैं देखता हूं तुम कैसे सुनोगे, असली या नकली। यह आवाज इतनी मिली हुई क्यों है? असली। अगली वस्तु ठीक है। पहले से 3 तैयार किए लोहे के बुरादे वाले असली चीनी मिट्टी के बर्तन। भ्रम फैलाने के लिए नहीं तो ये नौजवान जीत जाएगा, फिर इसे देखो। असली। हा हा हा। लड़का 2:02 बराबर। तुम्हें पहले इतना विश्वास क्यों था? क्यों जवाब नहीं दे रहे? प्यारे, हार मान लो। शानबेन साहब, तुम्हारी उम्र को देखते हुए पहले के दौर में कभी बोले नहीं। जानबूझकर तुम्हें मौका दिया, अब बस करो। ये 2 बोतलें शायद उन्होंने पहले से तैयार की है। लोहे के बुरादे वाली असली बोतलें, इसलिए आवाज इतनी मिली हुई है। इस जापानी के चश्मे में बिजली की आवाज है, वह इस चश्मे के जरिए धोखा दे रहा है। ठीक है, आखिरी वस्तु। फैसला करेंगे। प्यारे, तुम ले जाओगे पूरे महान देश की खजाना पहचान समुदाय को अपने साथ दफनाने के लिए। आवाज अभी भी मिली हुई है, असली। भाई, अरे 5 में से 3 जीत, हम जीत गए। लड़के, इतना घमंड मत करो, तुम बस किस्मत से जीते हो। आज मैं अस्थायी रूप से छोड़ता हूं तुम्हारे महान देश की खजाना पहचान समुदाय को जीवित। 3 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय खजाना पहचान सम्मेलन हम देखेंगे। रुको। क्या क्या तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो? तुम में कुछ प्रतिभा है। अगर तुम मेरे सामने झुककर प्रणाम करो, मैं शायद तुम्हें शिष्य बनाने पर विचार करूं। हा हा हा। तुम नीचे झुको, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। रहस्य? क्या तुम नहीं जानना चाहते महान देश की खजाना पहचान की गुप्त विद्या? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हे, 8 रास्तों पर क्या कर रहे हो? शानबेन यीलैंग, तुमने धोखा दिया। देख लिया सबने। ये सारे चेरी ब्लॉसम रेतीले धोखा दे रहे हैं। ऐसे खजाने के संग्रह में गंदगी करने की हिम्मत क्या हमारे महान ग्रीष्मकाल में कोई नहीं है? धोखे से आकर चुनौती देने की हिम्मत, और सोचते हो पूरे होकर वापस जाओगे? क्या सोचते हो हम हुआ संग्रहकर्ता कोई कमजोर नहीं है? नियम के अनुसार इन विदेशियों को घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। शैतान, तुमने तो कहा था कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा ये लड़का। ऐसा कैसे हुआ शानबेन साहब? मुझे नहीं पता था कि वो इतना मजबूत है। एक और मौका दो, नहीं पता। तुमने चेरी ब्लॉसम देश की इज्जत खो दी है। जो घुटने टेकर माफी मांगना चाहिए वो तुम ही हो, इस कुत्ते का। शानबेन साहब, ऐसा मुझसे न करो। तुमने वादा किया था कि मुझे स्थायी निवास का अधिकार दोगे, मेरे पूरे परिवार को। बेकार कुत्ता, अभी भी निवास का अधिकार चाहता है। अगले जन्म में सोचो। लू जी, मैंने गलती की है। देशद्रोह नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। हमारे महान ग्रीष्मकाल की परंपरा में देशद्रोही के साथ कोई सहानुभूति नहीं। येनिक्साय ओजियांग, तुमने देशद्रोह किया है। संगठन के नियम अनुसार 1000 चाकुओं की सजा होगी। जो भी देशद्रोही होगा उसके 3 पीढ़ियों को मार डाला जाएगा। नहीं, नहीं हो सकता। तुम
तुम लोग मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? मैं यिनेक्साई ओजियांग, महान ग्रीष्मकाल के खजाने के क्षेत्र में सबको मान्यता प्राप्त प्रतिभा हूं। मेरे बचपन से ही सब मेरी प्रशंसा करते थे, मुझे सम्मान दिया जाता था, और अंत में मैं हार गया उस छोटे प्यारे लड़के से जिसके पास पिता नहीं है। ऐसा क्यों मेरे लिए आरक्षित सम्मान? उस किन परिवार के छोटे प्यारे लड़के ने, सिर्फ इसलिए कि वो छोड़ गए थे। 20 साल लू वाइजन। मैंने 20 साल कठिन परिश्रम किया है, और तुमने तो अभी तक। मैंने भी नहीं उठाया, लेकिन एक के साथ लड़के ने अपने भाई को बुलाया, उसे मेरे परिवार के लिए मोचन से परे। मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं मरना भी नहीं चाहता। यिंग सियाजा आप खो देते हैं। अहंकार में खो गया अपने सम्मान के लिए। मेरी आंखों में न जाने, अगर मैं आपको 100 साल देता हूं तो आप मुझे हरा नहीं सकते। सुंदर, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, यिन के घर को नष्ट कर दिया। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ दफना दूंगा। शानबेन, क्यों? एक कुत्ता जो अपने मालिक को धोखा देता है, वो एक बार धोखा दे सकता है। आप दूसरी बार धोखा दे सकते हैं, तुम्हें रखने के बजाय। मैं आपको महान ग्रीष्मकालीन खजाना एसोसिएशन को समर्पित करता हूं। अध्यक्ष लू, मैंने आपके लिए दरवाजा खोल दिया। हम अब जा सकते हैं। 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय खजाने मूल्यांकन प्रतियोगिता। हम फिर से लड़ते हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारे डैक्सिया जियानबाओ एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय खजाने मूल्यांकन प्रतियोगिता से तुरंत हटा दे। समुद्री डाकू के साथ प्रतिस्पर्धा करें। पूर्वजों की गोलियां छोड़ देते हैं हम। आपकी हिम्मत कैसे? शानबेन, हम कुछ करते हैं। ये आप पर निर्भर नहीं है, एक छोटा चेरी फूल देश हमें ये बताने के लिए क्या तो करना है। नीचे झुकते हैं और माफी मांगे। हम विदेशी हैं, हमारे पास राजनयिक छूट है। हम यहां महान ग्रीष्मकालीन खजाना प्रशंसा सम्मेलन के लिए हैं। मैं आपसे ज्यादा सुंदर पैर, कैसे आप हमारे लिए एक चाल बनाने की हिम्मत करें? मजा आ गया है प्रिय, मुझे बुला लो। मत लड़ो, मुझे गलत मत मारो। मैं गलत था। राष्ट्र तिलू, मुझे गर्मियों की सभ्यता को नष्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे खजाना प्रतियोगिता में धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे बचा लो, मुझे। गर्मियों को याद रखें। यह पुरानी गर्मी नहीं है जो 100 साल पहले हुई थी। इस देश में हर कोई परेशान नहीं कर सकता। रोल, रोलिंग, हा हा हा। अच्छा अच्छा। क्विन हमारा बड़ा हीरो है। ठीक है ठीक है, मेरे छोटे पोते, न केवल और नहीं भाई, ग्रिंगो को भी। वो अवाक था। ये बहुत खुशी है। दादी हमारे सामने, गलत लोग बहुत अपमानजनक है। कब लौट आएगा मेरा भाई? अगर अपने घुटनों पर उतरो और अपनी गलती स्वीकार करें। मैं चाहता हूं, हम सब गलत है। हाँ पिताजी, केवल क्वीन एक्साइन हम जी को फिर से उठा सकते हैं। अगर इश्क के घर वापस जाना चाहता है, मैं इस दादा कैसे उसके साथ घुमाने के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि शियाओं के पिता को हमारे क्वीन परिवार के पैतृक हॉल में प्रवेश करें। हम उनकी मां और बेटे को बहुत। नहीं नहीं, आपका बच्चा बहुत बीमार है। मुझे नहीं पता कि पुराने लोगों का सम्मान कैसे किया जाए और युवा से प्यार करें। भाई, आपकी बिल्ली इतनी गरीब है। यदि आप हार जाते हैं तो क्षमा करें। क्या आप अभी भी कर सकते होने हैं? के लिए खुश। बस माँ को खबर मिली।
क्यूइन परिवार ने स्वीकार किया कि आपके पिता का स्मारक टैबलेट था। पूजा में प्रवेश कर सकते हैं। माँ शांत हो जाओ, वे सिर्फ है। देखो हम कैसे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम वापस जाएं तो इसके लिए मत गिना। क्यून भाई, क्षमा करें और क्षमा करें। कालिन के परिवार ने एक गलती की है। अपनी माँ को बहुत ज्यादा शर्मिंदा न करें। पानी से ज्यादा मोटा होता है। आप नहीं चाहते उसकी पीठ पर एक अनफिल्मी प्रतिष्ठा है। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। माँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वापस जाओ और देखो। चलते हैं। पिताजी उठो उठो। शुआई के पिता, ये एक पुराना मूर्ख है। मैंने आपकी माँ और बेटे से माफी मांगने के लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं सामने हूं। क्यून के पूर्वज, आधिकारिक तौर पर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे से माफी मांगता हूं। आप इतने बड़े उम्र के हैं, हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं। अगर यह बात फैल गई तो हम दोनों का मुंह कहाँ रहेगा? वरना लोग सोचेंगे कि मैं और मेरी माँ तुम्हें सिर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक्साइन, तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर मेरी माँ की वजह से नहीं होता तो मैं जिंदगी भर वापस नहीं आता, लेकिन जब तुमने मेरे पिता को परिवार में वापस ले लिया तो यह मामला खत्म हो गया। लेकिन जल्दी खुश मत हो। यह किन परिवार का मुखिया मैं नहीं बनूंगा। एक्साइन, बस तुम वापस आ जाओ। दादा तुम्हारी हर बात मान लेगा। बुरे, इतनी देर से तुम अपने पोते को मानने आए हो। मान चलो हम चलते हैं। तुम्हें चिढ़ा रहा था जब तुमने मेरे पिता को वापस ले लिया। तो यह किन परिवार का मुखिया मैं बन गया हूँ आज से। कोई भी हमारे किन परिवार को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा।